को कैसे ढूँढना चाहिए? अगर किसी को ऐसे कहा जाता है ना कि अगर किसी शिष्य कोई शिष्य तब बनता है जब वो शिष्य बनना चाहे, तो गुरु अपने आप प्रकट हो जाते हैं। जैसी आपकी गाइडेंस होगी, जैसे आपके संस्कार होंगे, वैसे ही आप चॉइस ले लोगे लाइफ में। तो इसीलिए मैं बार-बार बोलता हूँ एक 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 गुरु का, एक मेंटर का लाइफ में होना बड़ा ज़रूरी है। नहीं तो लाइफ फिर जी नहीं जाएगी। हम काट ही देते हैं लाइफ और बिफोर वी रियलाइज़ द होल लाइफ इज़ ओवर। तो गुरुजी कई बार जब भी मैं भी मेडिटेट जब करती हूँ, जब भी मुझे लगता है दैट आई नीड टू डू, तो मुझे भी थॉट्स आते हैं कि अगर जैसे आपने कि शिव जी के दर्शन हुए, मुझे नहीं पता कि मुझे सौभाग्य प्राप्त हो पाएगा कि नहीं। फिर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि शिव जी कैसे दिखते हैं? वेरी ऑर्डिनरी। मुझे तो जैसे ही उन्होंने दर्शन हुँ। दिए, अब उसको मैंने तो उनको तो क्रिएट नहीं किया था, बट उन्होंने ऐसी ऊर्जा के साथ मेरे को दर्शन दिए जो मैं संभाल पाऊँ। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वही हमारे भीतर है। तो आपने जो भी क्रिएट करना है वो अपने आप को वो जीना शुरू कर दो उसके साथ, एंड द लॉ ऑफ प्रेजेंटेशन विल मेक श्योर दैट यू हैव इट। कुछ दिन पहले ना मैंने एक ऑडियो बुक सुनी थी गरुड़ पुराण पे, जी। तो मुझे बहुत फ़ैसिनेटिंग लगी थी कि मरने के बाद एक सोल की जर्नी कैसी होती है। मैंने थोड़ा बहुत सुना, मतलब काफ़ी सुना, पर आपसे जानना चाहूँगी गरुड़ पुराण के बारे में कि हाँ, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये आज तक मुझे कभी किसी ने पूछा नहीं, इसलिए मैंने कभी बोला भी नहीं, लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ। मेरी मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे ही देश के लोग अपने ही ग्रंथों को भूल के उनको मिथ मिथ बोलते हैं। हिंदू मैथोलॉजी ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं। गुरुजी, हाउ टू बी अ कॉन्शियस पार्टनर एंड अ पेरेंट टू योर फ्यूचर किड्स, दैट मतलब आपकी जो अपकमिंग फैमिली होगी, तो कॉन्शियसली अपने आप को कैसे आप उस सरेंडर करो सो दैट यू बिकम अ हेल्दी पार्टनर टू योर पार्टनर एंड मदर टू योर कमिंग किड्स। ट्रॉमास वो लेकर गए, वो लाइव ट्रॉमास अपने बच्चों को देकर गए, और तुम सब उसी ट्रॉमास का ही रिजल्ट हो, या उन्होंने जो पुण्य किए होंगे वो पुण्य भी तुम्हारे भीतर होंगे। ये कहते हैं ना कि जब व्हेन यू प्लान अ बेबी, तो जब आपके जो पेरेंट्स की जो एनर्जी होती है दैट डिसाइड्स कि किस तरह का बच्चा होगा एनर्जी हाँ वाइज। जी, तो बिल्कुल। वो भी आई वांट टू नो फ्रॉम यू दैट इन विच एनर्जी यू शुड बी व्हेन यू प्लान अ बेबी। ये सिर्फ माता पिता की एनर्जी नहीं होती, वो जो जीवात्मा पहले चली गई थी, अब आत्मा बैठी हुई है जिसने दोबारा आना है पिछले रिजॉल्व करने के लिए, उसकी भी एनर्जी काम करती है। प्रणाम गुरुजी। हरिओम। थैंक यू सो मच हमारे पास फिर से आने के लिए, और इट्स ऑलवेज़ एन ऑनर आपके साथ कॉन्वर्सेशन करना। और आज हम थोड़ा और डीपर जाएंगे जो कॉन्वर्सेशन हमने आपके साथ करी है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि एक गुरु को कैसे ढूंढना चाहिए। अगर किसी को ऐसे कहा जाता है ना कि अगर किसी शिष्य कोई शिष्य तब बनता है जब वो शिष्य बनना चाहे, तो गुरु अपने आप प्रकट हो जाते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? थैंक यू प्रियंका जी फॉर हैविंग मी हियर। तो जब हम बोलते हैं कि व्हेन द स्टूडेंट इज़ रेडी द मास्टर अपीयर्स इन द लाइफ, इसको थोड़ा सा हमें गहराई से जानना पड़ेगा कि ये इस बात में कितना सत्य है। अगर हम सृष्टि को देखें तो पूरी की पूरी सृष्टि एक ऊर्जा से बनी है। एवरीथिंग इज़ एनर्जी। जिस प्रकार की आपकी एनर्जी है वैसा ही गुरु आपके जीवन में आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो आप किसी ट्रेन में जा रहे हो, तो आपकी ट्रेन 60 किलोमीटर्स पर आवर से चल रही है, हाँ, और वो दूसरी ट्रेन है वो 40 किलोमीटर से चल रही है, तो वो बैलेंसिंग नहीं बनेगी। या फिर 80 पे चल रही है तो वो भी बैलेंसिंग नहीं बनेगी। लेकिन दो ट्रेन्स एक ही डायरेक्शन में 60 पर जा रही हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के समान जैसे रुक जाती है हम्म। ना। दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन द लाइफ। जब हम बोलते हैं कि यूनिवर्स में बहुत सारे लॉज हैं, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अबंडेंस, जैसी करनी वैसी भरनी, व्हाट यू सो शैल सही यू बात। रीप। लेकिन इन सबके भीतर एक लॉ है जिसके बगैर और कोई लॉ जीवित नहीं है, एंड दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, कि आप यूनिवर्स के साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो।
जैसे जैसे आप कम्युनिकेट करोगे आपकी वैसी ही वाइब्रेशन होगी, और उस वाइब्रेशन पर यूनिवर्स में जो भी एनर्जी है वो आपके सामने प्रस्तुत कर दी जाएगी, विच इज़ अ लॉ ऑफ प्रेजेंटेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये उंगली हिल रही है तो इसको देखने के लिए आपकी गर्दन भी उसी स्पीड पे हिलेगी, एंड द बोथ विल कम टू द सेम मैचिंग फ्रीक्वेंसी, राइट? सो आप जिस तरह से आपके विचार हैं, जिस प्रकार आपकी ऊर्जा है, जैसे आपकी एनर्जी है अंदर से, जैसी एनर्जी है वैसी ही एनर्जी जब बाहर जानी शुरू हो जाएगी, उस एनर्जी से मैचिंग जो भी व्यक्ति होगा वो आपके जीवन में आ जाएगा, राइट? सो व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी, द मास्टर अपीयर्स, इट स्टेज ट्रू थ्रू आउट योर लाइफ। जब आप आध्यात्मिक गुरु की, आध्यात्मिक अवस्था की बात करते हो, उस समय आपकी जैसी वाइब्रेशन है उस तरह का गुरु आपके जीवन में स्फुरित हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। सो ये नहीं है कि हमें आध्यात्मिक गुरु ही गुरु होते हैं, राक्षस भी गुरु ही होते हैं। अगर आपके भीतर एक चीटिंग चल रही है, बिट्रेयल चल रही है, तो नाउ आपकी जो वाइब्रेशनल लेवल है वो लोअर लेवल की होती है। उस समय आपके जीवन में जो लोग आएंगे उसी वाइब्रेशन के होंगे, वो भी आपको एक सबक सिखाने आएंगे। सो जिस तरह की वाइब्रेशन आप दे रहे हो, यूनिवर्स उसी तरह की वाइब्रेशन आपके सामने वो प्रस्तुत कर देगा, प्रेजेंट कर देगा। ठीक है? सो इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ प्रेजेंटेशन। वी पीपल से लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। इट इज, यू आर नॉट मैनिफेस्टिंग एनीथिंग। जो भी आपको चाहिए वो ऑलरेडी है ब्रह्मांड में, लेकिन वो एक एनर्जी लेवल पर है। आपकी और उसकी एनर्जी मैच नहीं हो रही है, इसलिए आप उसको देख नहीं सकते। लेकिन जैसे ही आपने अपनी एनर्जी बढ़ाई, वो विच वॉज इनविजिबल बिकम्स विजिबल टू यू। सो स्पिरिचुअली अगर देखा जाए, जब आप ध्यान साधना करते हो, मन को शांत करते हो, तो आपकी जो एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है, वो हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। तो उस लेवल पर उस समय जैसी आपकी मन की अवस्था होगी, वो गुरु वैसे ही प्रकट हो जाएगा आपकी लाइफ में। सो इफ़ यू वांट टू मैनिफेस्ट द हाईएस्ट वन, shift your energy to vibrate at the highest one, and the highest one will manifest. परमात्मा ऐसे ही तो दर्शन देते हैं, बिकॉज दे आपकी एक वाइब्रेशनल डिफरेंस इतना बढ़ जाता है कि वो आप देख ही नहीं सकते। मान लो आपकी एक कार 60 पर, जैसे एग्जांपल दिया था, अब दूसरी कार दूसरी तरफ से आ रही है, वो भी 60 पर वो इतनी जल्दी निकल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना? सो द मोर यू आर इन ट्यून विद द हायर फ्रीक्वेंसीज, द मोर यू आर इन ट्यून विद द यूनिवर्स। तो अगर आपको चाहिए कि हाईएस्ट गुरु मेरे पास आए, तो तुम्हें भी उस फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ना पड़ेगा। सो व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी, द मास्टर अपीयर्स। दैट इज वेरी ट्रू। डिपेंड्स ऑन विच वाइब्रेशनल लेवल यू आर हुँ, जॉइनिंग। हुँ, वो फ्रीक्वेंसीज हैं हमेशा, हुँ, वो वहीं पर हैं। जैसे आसपास सारी रेडियो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, कोई पंजाबी, हिंदी, कंट्री म्यूज़िक, पॉप, रॉक। जिस तरह आप जो ट्यूनिंग पे आपका रेडियो जुड़ेगा वो गाने चलने शुरू हो जाएंगे। तो आपके पास भी वो रेडियो है, परमात्मा का रेडियो। तो अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करो और उसको सुन लो। वो तो कहीं है ही नहीं, वो तो तुम्हारे आसपास ही है, हर एक हुँ, सेल में, हर एक कण में वही है। हमें ही नहीं सुनना आता उसे, हमें ही नहीं बुलाना आता। हुँ, सो यस, यू वांट टू हैव द हाईएस्ट मास्टर इन योर लाइफ, अपनी ऊर्जा चेंज कर लो, अपने विचारधारा को चेंज कर लेना। हुँ, वो यूनिवर्स आपको प्रेजेंट कर देगा हुँ, उस फ्रीक्वेंसी पे जो भी होगा। अगर आपकी लाइफ में दर्द दुख हैं, तो अभी तक आपने वैसे ही गुरु चुने हैं, क्योंकि आप अभी तक वही दुख दर्द विक्टिम मोड, बेचारा मैं बेचारा तू कहीं बने हुए हो। सो शिफ्ट योर थिंकिंग एंड इनवोक द हाईएस्ट वन। तो गुरुजी आपके अंदर जो इमोशंस होते हैं, फ़ियर्स होते हैं, एंग्ज़ायटी जो भी चीज़ें हैं वो कहीं पास्ट कर्मा से भी रिलेटेड होती है या फैमिली कर्स है जो चला आ रहा है और उसको ब्रेक करने के लिए कैसे उसे ब्रेक किया जाए? देखिए, हाँ, ये बात जनरेशनल कर्स। बड़ी, हाँ जी। जी, जनरेशनल कर्स, बड़ी, ये बात बड़ी सत्य है
कि जो जो भी हम करते हैं वो कहीं न कहीं हमारे पुराने जन्मों के जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे भीतर जो हमने पुराने कर्म किए थे कई जन्मों से या इसी जन्म से, वो उनको हमारे बिहेवियर को एक नेचुरल बिहेवियर हम साथ में लेकर आते हैं। हुँ? दूसरा जो बिहेवियर हमारे अंदर इंस्टॉल किया गया है हमारे पेरेंट्स के द्वारा, मदर्स एनर्जी एंड फादर्स एनर्जी, और उनके साथ जो एंसेस्ट्रल लाइन है, उनके साथ जो आए हैं वो भी आपके अंदर है। ठीक है जी। तो ये जैसे आप बिहेव करते हो, हाँ, आपका बिहेवियर अगर फॉर एग्जांपल इन द पास्ट कोई पुरानी लाइफ में आपने बहुत ज़बरदस्त इनजस्टिस हुई होगी, तो हो सकता है आपकी जो जीवात्मा जब ऊपर आत्मा बन के गई तो आपने एक प्रण लिया होगा कि नेक्स्ट लाइफ में मुझे वो बदला लेना है, क्योंकि लास्ट टाइम जब आपने प्राण छोड़े यू वर वेरी एंग्री बिकॉज ऑफ द इनजस्टिस। तो अब वो एक संस्कार बन जाएगा आपके भीतर। आप जब आओगे इस लाइफ में, तो कुछ भी ऐसी स्टिमुलस आपको मिलेगा कि एकदम से जो सबकॉन्शियस माइंड, जिसको हम अवचेतन मन बोल रहे हैं, वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी एंड यू विल स्टार्ट बिहेविंग डिफरेंटली। आपको भी लगेगा कि मैंने ऐसा क्यों बिहेवियर किया, इतना गुस्सा क्यों आ गया मुझे। सो बेसिकली द यूनिवर्स इज सेंडिंग यू द मैसेज कि अभी तेरा पुराना हिसाब किताब अभी बचा हुआ है, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं या संचित कर्म कहते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर आपने आपकी स्लेट बिल्कुल खाली है, पीछे से कुछ नहीं किया आपने, तो आपके माता की तरफ से जो संस्कार आए या पिता की तरफ से संस्कार आए, वो भी, ये शरीर भी तो उसी इमोशंस और एनर्जी का बनाया हुआ है। तो डेफिनेटली जब आप अपने ऊपर काम करोगे, तो आप अपना जो रिलेशनशिप है अपने माता के साथ और पिता के साथ, जो एनर्जी का रिलेशनशिप है, एक भाव का रिलेशनशिप है, अगर आप अपने आप को शांत करोगे, तो वो एनर्जी भी उनके साथ शांत हो जाएगी। इसी तरह से हम जनरेशनल ट्रॉमास को रिमूव करते हैं। ट्रॉमास हैं, सब में आते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसा होता है जिनको गाइडेंस मिलती है और वो जनरेशनल ट्रॉमास को ब्रेक कर देता है। तो बेसिकली द होल यूनिवर्स इज प्रेजेंट विद इन यू राइट नाउ, है ना। आपके इमेजिन करो, आपके बाएं हाथ में आपकी माँ है, और राइट में पापा हैं, और पापा के पीछे उनके पेरेंट्स खड़े हैं, और उनके पीछे उनके पेरेंट्स खड़े हैं, और आपके पीछे ऐसे ऑल दैट इज फ्लोइंग इन यू राइट नाउ। वो सारी की सारी जो ब्लड है, आपका डीएनए है, आपकी एनर्जी है, वो सारी अभी है। तो जो चले गए वो चले नहीं गए, वो अभी भी तुम्हारे भीतर दौड़ रहे हैं उसी तरह जागृत अवस्था में जैसे वो थे। और जो ट्रॉमास वो लेकर गए, वो लाइव ट्रॉमास अपने बच्चों को देकर गए, और तुम सब उसी ट्रॉमास का ही रिजल्ट हो, या उन्होंने जो पुण्य किए होंगे वो पुण्य भी तुम्हारे भीतर होंगे, जो उन्होंने पाप कर्म किए किए होंगे वो भी तुम्हारे भीतर होंगे। तो आपके पास जीवन में हमेशा चॉइस होगी। ठीक। तो जैसे ही आपकी गाइडेंस होगी, जैसे आपके संस्कार होंगे, वैसे ही आप चॉइस ले लोगे लाइफ में। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, एक 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 गुरु का, एक मेंटोर का लाइफ में होना बड़ा ज़रूरी है। नहीं तो लाइफ फिर जी नहीं जाएगी, हम काट ही देते हैं लाइफ, और बिफोर वी रियलाइज द होल लाइफ इज़ ओवर। समय गया, वापस नहीं आएगा, इसलिए सूनर द बेटर। तो माँ बाप ने तो जो किया, उन्होंने अपने हिसाब से किया, क्योंकि उनके माँ बाप ने भी कुछ वैसा किया होगा। लेकिन आज की जनरेशन, आज के टाइम पे तो एडवांटेज बहुत है, हर किसी के पास एक गैजेट है, स्मार्टफोन है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा अपने लिए कि व्हाट द हेल डू आई वांट इन माय लाइफ, एंड व्हाई एम आई बिहेविंग इन सर्टेन वे। क्यों कुछ भी कोई बोलता है और मैं उसको पर्सनली अपने अंदर ले लेता हूँ, ऐसा क्यों होता है, इसका क्या सॉल्यूशन है। तो ये इन्फॉर्मेशन तो है अवेलेबल, लेकिन एक गुरु क्या करेगा, वो आपको एक ट्रैक्शन दे देगा कि उस इमोशन को, उस थिंकिंग पैटर्न को किस तरह से जिया जाए कि वो आपकी लाइफ में हेल्पफुल हो जाए। हुँ।
ओके। कुछ दिन पहले ना मैंने एक ऑडियो बुक सुनी थी गरुड़ पुराण पे। जी। तो मुझे बहुत फ़ैसिनेटिंग लगी थी कि मरने के बाद एक सोल की जर्नी कैसी होती है। मैंने थोड़ा बहुत सुना, मतलब काफ़ी सुना, पर आपसे जानना चाहूँगी गरुड़ पुराण के बारे में कि हाँ, थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। ये आज तक मुझे कभी किसी ने पूछा नहीं, इसलिए मैंने कभी बोला भी नहीं, लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ। अम, तकरीबन 2000 तकरीबन 10-12 साल पहले जब मुझे भोले बाबा ने दर्शन दिए थे, उसके बाद मुझे एक गाइडेंस गुरु मंडला की तरफ से मिली कि हेल्प पीपल टू रिलीज देयर कर्मास। अब जो हमारे भीतर कर्म होते हैं, दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइप ऑफ लाइफ वी आर लिविंग, है ना। लेकिन उनको हम एक तो संचित कर्म हुए जो क्यूमुलेटिव, जो हमने इकट्ठा किए हुए हैं। दूसरा संचित कर्मों से संचित कर्म द टोटल बैंक बैलेंस, आपके बैंक में कितना बैलेंस है, उसमें से फिर आते हैं प्रारब्ध, कि उस बैंक बैलेंस में आपने इस लाइफ में कितने कर्मों को रिजॉल्व करना है। जैसे 100 रुपये आपकी बैंक में हैं और आपको मम्मा बोलती ये ले 10 रुपये खर्च बाहर जाके, तो 100 में से 10 आपने खर्चने हैं। उसी तरह मान लो आपकी लाइफ में 100 कर्म हैं, आपकी चित्त शक्ति में 100 कर्म हैं जिनको आपने रिजॉल्व करना है। तो अब वो कई जन्मों के टोटल होके 100 हुए हैं, लेकिन इस जन्म में कितने सॉल्व करोगे, तो आत्मा बोलती है मैं 10 सॉल्व करूंगी। तो वो जो 10 कर्म है वो आपके प्रारब्ध कर्म हैं, राइट। प्रारब्ध मतलब कुछ भी हो जाए, वो 10 बार चैलेंज आपको यूनिवर्स देगा ताकि आप शांत हो जाओ। यू डू द फॉरगिवनेस, यू डू द एक्सेप्टेंस एंड यू मूव ऑन, बीइंग अ न्यूट्रल पर्सन। अच्छा, चलो ये तो कर्मों की बात हो गई। कुछ कर्म क्योंकि गाइडेंस नहीं होती, तो हम ऐसे बिहेव करते हैं जब ब्रह्मांड या यूनिवर्स हमें कोई चैलेंज देता है थ्रू एनी पर्सन या सरकमस्टेंस, हमें ऐसे चैलेंज देता है कि रादर देन कि हम उसको फॉरगिवनेस करें या एक्सेप्टेंस करें, वी बिकम इवन मोर एंग्री ड्यू टू इनजस्टिस, या कोई भी रीज़न हो सकता है, या बिट्रेयल हो गया, या वॉट एवर द रीज़न इज। ठीक है जी। एंड थ्रू आउट द लाइफ हम उसी चीज़ को बार बार, उसी थॉट को वी रिगर्जिटेट, वी चबाते ही रहते हैं उसी थॉट को अपनी लाइफ को, कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ। एंड बाय द टाइम व्हेन वी लीव द बॉडी, व्हेन द टाइम कम्स कि अच्छा अब मेरे प्राण छूटने वाले हैं, वो जो पुरानी सारी की सारी इनजस्टिस, जिस तरह से आपने लाइफ जी है, अभी तो वो शरीर में है, वो विचार, वो थॉट जो है आपका, विच इज़ मेकिंग यू अनईजी इन योर बॉडी, वो थॉट अभी बॉडी में है। लेकिन जैसे ही बॉडी छूटेगी, वो जो लास्ट थॉट बिकम्स 1000 ऑफ टाइम बिगर। फॉर एग्जाम्पल कोई बोल रहा है कि मुझे अ, बदला लेना है, या कोई क्रोध में इतना है, तो शरीर छोड़ने के बाद वो इतना क्रोधित हो जाएगी, वो आत्मा इतनी क्रोधित हो जाए कि वो बोलेगी कि कुछ भी हो जाए, अब मुझे वापस आके इससे बदला लेना ही है। जब ये सारी बात हो रही थी, जब मेरा गरुड़ पुराण का मैं अध्ययन कर रहा था, उस समय मेरे गुरु महाराज ने, भगवान ने मुझे सारे के सारे लोक और परलोक और जो नीचे नीचे के लोक हैं उन सब के दर्शन करवाए। तो हमारे बोलते हैं कि लोक 14 लोक होते हैं, है ना। ये सारे 7 ऊपर वाले, 7 नीचे वाले, तल, रसातल, तलातल, पाताल, अम, सुतल, वितल करके 7 लोक नीचे होते हैं। वो बेसिकली आपके जो डायमेंशंस होते हैं, एट व्हाट लेवल की आपकी आत्मा जब आखिरी में प्राण छूटे तो किस लेवल तक वो नीचे जाएगी, कितनी अधोगति, ऐसे कितने के कुकर्म कर लिए कि आपकी आत्मा एकदम ही हैवी होकर नीचे के लोक में चली गई। सबसे नीचे है पाताल, जो आपकी पैरों के जो तलवे हैं उसके नीचे पाताल है वो। तो हर एक आत्मा, उसको एक गरुड़ पुराण में एक डायमेंशन बताया गया है, लोक बताया गया है, और वहां पर आत्मा, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। अब कुछ दर्शक ये बोलेंगे कि हाउ इज इट पॉसिबल, हमें प्रूव करके बताओ। नहीं भाई, मुझे किसी को प्रूव नहीं करना है, आप साधना करो, आप पर कृपा होगी, आप भी देख लोगे। परंतु ये गरुड़ पुराण में ये है, और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, और ये एक्सपीरियंस मुझे भोले बाबा ने ही करवाया है।
वहाँ पर मैंने देखा आत्मा जो एक जीवात्मा जाती है और देयर इज़ अ रिवर ऑफ फायर और आत्मा ये चिल्ला रही है और कोड़े भी पड़ रहे हैं उसको, आत्मा चल रही है, धाड़ धाड़ उसकी पिटाई भी हो रही है और तब वो पछताता है कि अब मैं आऊँगा तो मैं अपना सब कुछ ठीक कर लूँगा। जब ये दर्शन ऐसे आप मान लो कि लेट अस से इलिप्टिकल शेप, हाँ, ये एक तश्तरी इधर है, एक तश्तरी इधर है, एक तश्तरी नीचे है, एक तश्तरी इसके नीचे है, समझो ये आपके लोक हैं। जब वो उन्होंने मुझे दर्शन करवाए, यहाँ पर आत्माएं खड़ी हैं, यहाँ पर आत्माएं खड़ी हैं, यहाँ पर, और सब नीचे मुंह करके खड़ी हैं, ऐसे करके, और प्रकाश ऊपर है, लाइट ऊपर है, परंतु उसको उतना हुक्म नहीं है कि आप ऐसे करके आप लाइट को देख लो, क्योंकि एक बार लाइट को देखा तो ये चढ़ गए ऊपर। लेकिन संस्कार इतने कर्म इतने हैवी कि तुम चाहकर भी ऐसे नहीं देख सकते हो, वहीं पर चिल्ला रहे हो, वहीं पर टॉर्चर हो रहा है, और जब वो हो जाता है उनका खत्म, तो प्रोग्राम उनका खत्म हो गया, तो तब वो जीवात्मा दोबारा आती है, अब मुझे वापस नहीं जाना है उधर, इस नरक में मुझे वापस नहीं जाना है, इसलिए मैं रिजॉल्व करूंगी आके। आते ही फिर से वही गधा गेड़ी वाला खेल शुरू हो जाता, तू कौन मैं कौन, तू जानता नहीं मैं जानता नहीं, और दोबारा से फिर वो कर्मों को संचित करते हैं। तो यस, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है जब देखा। उसके बाद जब मैंने ये इवेंट करना शुरू किया, कर्मा रिलीज एंड हीलिंग, परमात्मा ने इतनी शक्ति दी है मुझे कि आई कैन द गुरु महाराज ट्रेवल्स, द माता रानी ट्रेवल्स टू डू द शक्ति पाठ टू बर्न द कर्मास। अब जो आपके संचित कर्म है, जो प्रारब्ध कर्म है, उनको काटने के दो ही तरीके हैं। एक तो अपने ऊपर एक्सपीरियंस कर लो, प्रोवाइडेड डू यू डोंट क्रिएट मोर कर्मास, तो लाइफ को सॉर्ट आउट करो, जो बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जब चैलेंज आएंगे ये नहीं हो सकता कि आप कुछ रिलीज़ कर रहे हो और कुछ रास्ते से पिक ना करो, है ना, हो ही जाता है। और दूसरा है कि गुरु की जो शक्ति है, वो अपनी शक्ति से आपको हेल्प करेगा आपके कर्मों को जलाकर भस्म करने की, वहाँ से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। या तो एक ज्ञान मार्ग में आप इतने लिप्त हो जाओ संसार से कि कट के कि आप अपना काम कर रहे हो, पर ये प्रियंका जी बहुत डिफिकल्ट है, आज तक ऐसा हुआ नहीं कुछ भी। जितने कि मास्टर एनलाइटन हुए हैं वो सारी गुरु कृपा से ही हुए हैं। तो इसलिए वो जो गरुड़ पुराण है वो सत्य है, उसी को तो लेकर बुद्ध ने उसी गरुड़ पुराण को लेके बारदो टीचिंग बना दी, जो बुद्धिज़्म में है, बारदो द आर्ट ऑफ डाइंग, वहीं से लिया गया। उसी को क्रिश्चियंस ने लेके डॉन्टे बना दी, जिसमें से वो 14 लोग दिखाए हैं। ये सारा का सारा सनातन से, गरुड़ पुराण से ही निकल कर आया है। तो मेरी मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे ही देश के लोग अपने ही ग्रंथों को भूल के उनको मिथ मिथ बोलते हैं। हिंदू मैथोलॉजी ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं। वही हम जैसे से पूछ कर देखो जिन्होंने वो अनुभव किया है, और अगर तुम भी करना चाहते हो तो तुम्हें भी उस अवस्था में आना पड़ेगा ना बाबा। सिर्फ कहने से कि प्रूव मी, मुझे आपने प्रूव किया तो मैं मान जाऊंगा, भाई मुझे नहीं मनवाना किसी को। आप साधना करो और एक गुरु अपनी लाइफ में ढूंढ लेना जो आपको गाइड करे, उसके साथ अपनी वाइब्रेशन भी चेंज करना। पर ये मेरा ही अनुभव है, अपना ही अनुभव है। और उसके बाद फिर मैंने कर्मा रिलीज करवानी शुरू की, और शक्तिपात होता है, लोग कुर्सियों से गिर जाते हैं, उठ के खाली हो जाते हैं, और जब वो सेशन में होते लगता कि 5-5 टन का शरीर, 10-10 टन का शरीर हैवी हो गया। जब वो साधना से बाहर आते हैं तो एकदम फेदर वेट, लाइट वेट होते हैं। तो गुरुजी कई बार जब भी मैं भी मेडिटेट जब करती हूँ, जब भी मुझे लगता है दैट आई नीड टू डू, तो मुझे भी थॉट्स आते हैं कि अगर जैसे आपने कि शिव जी के दर्शन हुए, मुझे नहीं पता कि मुझे सौभाग्य प्राप्त हो पाएगा कि नहीं, पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि शिव जी कैसे दिखते हैं। वेरी ऑर्डिनरी, मुझे तो जैसे ही उन्होंने दर्शन दिए, अब उसको मैंने तो उनको तो क्रिएट नहीं किया था, बट उन्होंने ऐसी ऊर्जा के साथ मेरे को दर्शन दिए जो मैं संभाल पाऊँ, है ना। हम्म, क्योंकि मैं छोटा 2 वॉट का बल्ब और वो हम्म, इनफाइनाइट वॉट, तो मैं हम्म, तो गिर जाता ना, फट हम्म, जाता इतनी जल्दी। हम्म,
तो उन्होंने मेरे को ऑर्डिनरी तरीके से ही दर्शन दिए थे। अ वेरी ऑर्डिनरी सरदार जिसने जल्दी जल्दी में जूड़ा बांधा, बाल बिखरे तो बिखरे, की हुँ, फ़र्क पैंदा टाइप, हुँ, है ना? और भस्म तो लगाई हुई थी, पर वैसी भस्म नहीं जैसे आप टीवी में पूरा वाइट वाइट ना, इट्स वेरी लिट, जितना जितना चलते चलते हो गया हो गया। पर जैसे नागा साधु लगाते हैं वैसे तो मुझे नहीं दिखे वो, हुँ, ऐसा दर्शन उनका नहीं था। हुँ, और त्रिशूल था और बेल्ट उन्होंने अपने कमर में पहनी हुई थी जिसमें घुंघरू थे भैरव के। और धवल वर्ण का तो नाग था जो चुपचाप, इतना शांत सांप मैंने कभी देखा ही नहीं। क्योंकि जब भी आप सर्प को इमेजिन करते हो वो हमेशा जीभ निकाल के ऐसे पर वो बड़ा शांत है कि ठीक है, हुँ, क्योंकि इतना शांत हो गया वो, हुँ, ऐसे ऐसे ही है वो। हुँ, और हाथ में त्रिशूल था, विच इटसेल्फ इज़ अ डायमेंशन इन इटसेल्फ। हुँ, तो बस ऐसे ही भोले बाबा ने दर्शन दिए थे और वरदान के लिए बोला था, जो जो मैं पॉडकास्ट में कभी नहीं बताता क्योंकि हुँ, वो मेरी पर्सनल कमाई है। हुँ, और बाकी उन्होंने काफ़ी मुझे ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान दिया सारा। हुँ, तो वो बाबा जी अगेन, जैसी आपकी वाइब्रेशन होगी वैसी वाइब्रेशन आपको प्रेजेंट कर दी जाएंगी। हुँ, इट्स अ लॉ ऑफ प्रेजेंटेशन, इट्स नॉट लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन। जो वॉट एवर यू आर सीकिंग इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन सर्टेन डायमेंशन। ऑल यू हैव टू डू इज कनेक्ट विद दैट वाइब्रेशन। और जितना मर्जी ले लो तुम, क्यों भूखे प्यासे दौड़ते हो, सब कुछ तो है। हुँ, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वही हमारे भीतर है। तो आपने जो भी क्रिएट करना है वो अपने आप को वो जीना शुरू कर दो उसके साथ, एंड द लॉ ऑफ प्रेजेंटेशन विल मेक श्योर दैट यू हैव इट। हुँ। ओके गुरुजी, तो चलो तब शिव पुराण के बारे में भी थोड़ा बहुत आपसे जानना चाहेंगे। शिव पुराण, कैन वी डिस्कस ऑन दैट? हाँ हाँ, जी, जी। क्या कि जानना चाहेंगे? शिव पुराण में तो कथाएं हैं अलग अलग हुँ, करके ना, हुँ, कैसे शिव प्रकट हो जाते हैं, कैसे इतने भोले हैं कि वो अ, एक चोर था हुँ, तो वो छुप रहा था, हुँ, तो उसको कुछ लेना था मंदिर से, तो अंदर शिवलिंग था। तो सारी रात वो बाहर उनको ढूंढ रहे थे, तो वो छुपने के लिए जगह नहीं थी, वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ के चुपचाप भूखा प्यासा रात को रहा, क्योंकि बाहर जाएगा तो पकड़ा जाएगा। हुँ, तो भोले बाबा इसमें लिखा ऐसे ही प्रसन्न हो गए कि इसने सारी रात मेरे ऊपर अपने आप को समर्पित कर दिया और भूखा प्यासा इसने उपवास भी किया है, तो हुँ, मांग क्या हुँ, मांगते हुँ, हो। तो ये सारी कथाएं हैं जो आपको दर्शाती हैं कि द मोर प्योर यू आर, जितने आपके भाव शुद्ध होंगे, परमात्मा उतने ही आपके पास उतनी ही जल्दी आएंगे। हुँ, उसके लिए कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग इज़ विद इन यू। हुँ, आप सारा कोई भागवतम, देवी भागवतम ले लो, वो भी माता रानी तो इमोशन से ही जुड़ी है ना? ऐसे ही शिव है, नारायण है, ये सब भाव से ही तो जुड़ते हैं, कभी कर्मकांड से तो प्रकट नहीं हुँ, होते। हुँ, कर्मकांड तो बाद में आए गए ना। हुँ, हुँ। तो अगर हम सनातन की बात करें, धर्म की बात करें, तो वहाँ पे देवी-देवता उनका स्टैचर इक्वल है। पर जब हम अपने सोसाइटी में आते हैं, तो आप देखोगे कि वो बैलेंस थोड़ा इम्बैलेंस्ड है। तो वहाँ से बनाया गया है या हम सोसाइटी ने वो बनाया है? देखिए, हम सब जो एक एनर्जी तो ना तो पॉजिटिव होती है ना नेगेटिव, ये एनर्जी रहती है। हाईएस्ट एनर्जी इज़ नो एनर्जी, एक बिंदु बियॉन्ड द एनर्जी, इसलिए उसको हम शून्य साक्षिणी भी बोलते हैं, द वन हु विटनेस नथिंगनेस, इट इज़ दैट। तो जब जीवात्मा आती है बेस्ड ऑन द प्रीवियस संस्कार, पिछले जन्म के जो संस्कार थे, क्या कर्म लेकर आए हो, उस हिसाब से आप जब इस लाइफ में दोबारा जीवात्मा ये शरीर धारण करके आती है, तो एवरीवन इज कैरिंग देयर ओन लोड ऑफ पास्ट बैगेज। बेस्ड ऑन दैट वो इम्बैलेंस अपनी लाइफ में क्रिएट करते हैं। लेकिन हाफ सारे जागते हैं, हाफ सोए हुए होते हैं। हमारा काम है जो सोया हुआ है उसको जागृत करना, हुँ, बस यही है। और हमारी दिक्कत ये है कि जब तक हमें कोई बताएगा नहीं, जब तक तब तक हमें होश नहीं आएगी। मोमबत्ती जितनी मर्जी बड़ी हो, जितना मर्जी धागा बड़ा हो, पहली चिंगारी तो बाहर से ही आएगी। तुम्हारे पास कितनी भी शक्ति है, पैसे हैं, स्टैचर है, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्पिरिचुअली एलिवेटेड हो या
अंदर से पावरफुल हो। नहीं, वो तो कोई जोगी आएगा जो अलग जगाएगा, और तब वहाँ से आप ध्यान साधना करके। आत्मा में कोई मेल फीमेल नहीं है, ये एक चेतना का नाम है। इट्स एन अवेयरनेस। आपने ये शरीर धारण किया है, इसलिए आप इस शरीर से कनेक्ट करके अपनी आइडेंटिटी बना रही हो, विच इज़ क्योंकि आइडेंटिटी ज़रूरी है, अदरवाइज माइंड विल नॉट एग्जिस्ट। मन को कुछ ना कुछ, मन को रुकने के लिए कोई आधार ग्रहण करना ही पड़ेगा। ठीक, तो ये इंद्रियां आपकी मन कंट्रोल करते हैं, और मन आइडेंटिफिकेशन के बगैर कुछ है ही नहीं है। मन तो जब बुद्धि के साथ जाएगा तो जैसे ऑक्टोपस अपने जो शाखाएं हैं उसको लपेट के जज करता कि ये इसका मुंह है, ये कैसा है, ऐसे ही जब मन कहीं जाता है तो इंद्रियों की विचारधारा जाती है, एंड ऑल यू आर ट्राइंग टू डू इज विद द बुद्धि दैट यू गॉट, इंटेलेक्ट, यू आर ट्राइंग टू जज द सब्जेक्ट मैटर। अब अगर वो ही नहीं रहा तो मन तो रुकेगा ही नहीं वहाँ पर। जिस तरह से एक जैसे सोनार या रेडार होता है, वो वेव्स जाती हैं, वो सरफेस से टकरा के वापस आती हैं, तो टाइम डिस्टेंस स्पीड का करके यू नो दैट वो कैसी शेप है, या कैसा है, कितनी दूर है। ऐसे ही रेडार और सोनार काम करते हैं ना। उसी तरह मन जो सोचता है, जो इसके भूतकाल में जो हुआ, पास्ट में हुआ, वो जो मेमोरीज उसकी सबकॉन्शियस माइंड में है, द माइंड इज टेकिंग यू बैक एंड हिटिंग दैट इंस्टेंस कि कुछ है जो मिसिंग है, और वापस आता है, और वही आपको आगे दौड़ाता है कि कुछ है जो बार बार मेरी अवेयरनेस को पीछे लेकर जाता है ना। ऑल द माइंड इज ट्राइंग टू डू इज गो बैक, फिक्स दैट एंड एलिमिनेट दैट सरफेस, सो आई डोंट हैव टू गो बैक। अब नहीं समझ आता, इसलिए हम बार बार उसी जगह पर जाते हैं और अपने आप को तंग करते हैं। सो ये इम्बैलेंस माइंड ने क्रिएट किया है, और माइंड तो फिर जैसे पुराने संस्कार हैं वैसे होगा, जैसी हमारी लाइफ है, जैसी हमारी अपब्रिंगिंग है, जैसे हमारे संस्कार हैं, और जैसे हम प्रोसेस करते हैं, उसी तरीके से वो हम अपनी लाइफ को जी लेते हैं नहीं, हम अपनी लाइफ को काट लेते हैं, है ना। किसी को पूछो कैसी चल रही है, वो बोलेंगे कट रही है। किसी ने बोला कि जी रहा हूँ, ये भी तो संस्कार ही है ना। शुरू में कोई होगा लाइक हाउज योर डे गोइंग, oh आई हैव सीन बेटर डेज, और हाउज योर डे गोइंग, oh नॉट टू बैड। मतलब एवरी टाइम देर इज अ कंप्लेंट अबाउट इट। हाउज योर डे, इट्स ग्रेट, ऐसे भी तो हो सकता है। बट सबकॉन्शियसली यहाँ पर माइंड हमेशा हमें ऑपोजिट साइड ऑफ पेंडुलम ही लेकर जाएगा। कैसा चल रहा है यार, ठीक ही चल रहा है। कैसा चल रहा, कट रही है। ये सबकॉन्शियस, यही संस्कार होते हैं कि ग्रैटिट्यूड नहीं है कि आज तुम जिंदा हो, बस शिकायत है कि कुछ ना कुछ हो सकता था जो नहीं हुआ, इसलिए मैं उसी को रो रहा हूँ पकड़ के। सो जैसी ही तुम्हारी वाइब्रेशन होगी तुम्हारी लाइफ में, वैसे ही लोग आ जाएंगे। तो गुरुजी, नज़र के बारे में इतनी बात होती है कि नज़र लग गई, नज़र लग गई, तो व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ नज़र? और कई बार होता है ना कि ज़्यादा खुश हो तो मत दिखाओ, तो नज़र लग जाती है। तो फिर यू स्टे इन दैट fearful स्टेट कि इफ़ आई वांट टू एक्सप्रेस दैट आई एम हैप्पी, आई एम इन अ हैप्पी रिलेशनशिप की बात करो, आपके घर वालों के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा हो, बट यू शुड नॉट एक्सप्रेस दिस। कई लोग ऐसे बोलते हैं, हाफ हाँ ऑफ द ऑडियंस डू इट। हाँ, वो हाँ। सारी फियर बेस्ड मेंटेलिटी होती है। देखो, अगर आप एक छोटा बच्चा है तो वो क्रॉल कर रहा है, लेट अस से क्रॉल करते हैं ना छोटे बेबीज, तो वो उठ के चलने की कोशिश करता है, या कुछ ऐसा खेलता है, तो माँ क्या बोलती है, अरे ध्यान से नहीं तो गिर जाओगे, है ना। तो वो फियर कौन सा है, वो ऑलरेडी कौन सी विजुअलाइजेशन हो रही है कि बच्चा गिर गया और चोट लग गई। माइंड एक ऐसी चीज है, ये नो की लैंग्वेज नहीं समझता है। आप वही करोगे जो आप नहीं करना चाहते। आप फियर बेस्ड बोल रहे हो कि किसी की नजर लग जाएगी, किसी की नजर लग जाएगी, तो देर इज अ फियर कि आपने वो ऑलरेडी होता देख लिया है। बिकॉज यू आर सो अटैच्ड टू इट, यू डोंट वॉन्ट टू लेट इट गो।
तो यू वांट टू कंट्रोल इट मोर। तो माइंड इतना फियर से काम करता है कि वो नो नहीं समझेगा, इसलिए वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देगा कि वो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। कि आप छोटी सी एक पगडंडी पर जा रहे हो, आपको लगता कि मैं गिर ना जाऊं, गिर ना जाऊं, तो बार बार आपका शरीर गिरने की कोशिश करेगा, क्योंकि इट इज़ फियर बेस्ड। आपकी लाइफ में ऐसी ही सिचुएशन होती है, आपके पार्टनर आपको कितना भी प्रेम कर लें, लेकिन एक होता है, ये किसी और से तो नहीं बात कर रहा, ये कुछ और तो नहीं कर रहा, क्या ये मुझे प्यार करता है, क्या कुछ और है, मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, अच्छा इसके दोस्तों से पूछती हूँ। सबकॉन्शियसली यू आर क्रिएटिंग द एनर्जी ऑफ शक। तो जब शक अंदर चलना शुरू हो गया, तो वो कौन सी एनर्जी आपका पार्टनर ले रहा है? शक की ले रहा है ना। तो जब आप बात करोगे तो आपकी बात के पीछे भी शक होगा, तो अननोइंगली आपकी वाइब्रेशन जो शक वाली हैं, जो स्केप्टिसिज्म की हैं, जो षड्यंत्र वाली हैं, वही उसको हिट करेंगी। और सबकॉन्शियसली वो जब कुछ ऐसा करेगा तो तुम पकड़ लोगी, देखा मैंने बोला था ना ऐसा होगा। बट वो आप ही ने तो क्रिएट किया, वो तो ठीक चल ही रहा था, तुमने उसको मार मार के मार मार के मार मार के, जब वो गिर गया तो फिर बोला, देखा मैं सही थी ना, तू गिर गया था ना, इसलिए मैंने ये विजुअल किया था, इसलिए मुझे पता चल गया था। कुछ नहीं पता चला था, तुम्हारे भीतर के जो संस्कार हैं, द पावर्टी कॉन्शियसनेस, द फियर ऑफ लूजिंग, द अटैचमेंट, द पोजेसिवनेस, इन सब ने सिचुएशन क्रिएट की है, क्योंकि यही आपने माइंड को फीड किया। यू कैन नॉट ब्लेम एनी वन। इसलिए जो नज़र होती है वो दूसरों की नहीं लगती, अपनी लग जाती है, क्योंकि वो फियर बेस्ड होती है। इट्स अ लॉ ऑफ एनर्जी, जो अंदर होगा वही तुम बाहर दोगे। हम्म। भूखे व्यक्ति को हमेशा बाहर खाना ही नज़र आने वाला है, प्रेम नज़र नहीं आने वाला। और जिसके अंदर प्रेम नहीं है, वो उसको यही लगेगा कि तू भी मुझे प्यार कर, तू भी मुझे प्यार कर, देख मैं कितना। वो प्यार करने वाले वही दिखाते हैं जो अंदर से प्यासे होते हैं। लाइक आई केयर अबाउट यू इज द वन हु हैज नॉट लव्ड हिमसेल्फ और हरसेल्फ। हम्म। सो सबसे पहले अपने आप को भर लो, शांत हो जाओ, और वो जो ऊर्जा है वो अपने आप ही एक्सपैंड हो जाएगी। यू डोंट हैव टू डू एनी एफर्ट, इट इज़ एफर्टलेस। हम्म। ओके। तो गुरु जी, अब बात करते हैं चक्रास की। वैसे आपसे एक बार बात हुई थी मेरी, उसके बाद आई गॉट डीपर इनटू रिसर्चिंग अबाउट इट। तो मुझे फाइंड आउट हुआ कि जो भी, अगर आपके चक्रास ब्लॉक्ड हैं, जो आपकी बॉडी में बीमारियां हो जाती हैं, दे आर रिजल्ट ऑफ द ब्लॉक्ड चक्रास, जो नहीं लोगों को पता होता है। तो फिर उसके बारे में जानना चाहेंगे कि जो बॉडी में हमारी कहाँ कहाँ स्टोर हो जाते हैं ट्रॉमास। देखो, अगर हम इसको एक एनर्जी के लेवल की बात करें, है ना, आजकल ये सारे दर्शक बड़े सियाने हैं, इंटेलिजेंट हैं, स्मार्ट एजुकेटेड हैं। लेट्स टॉक अबाउट एनर्जी। जब आपकी वाइट लाइट अगर प्रिज्म से डालो तो वो इंद्रधनुष, रेनबो बन जाते हैं, विच मीन्स द वाइट लाइट, द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी इज नाउ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज या कलर्स। कलर्स आर नथिंग बट अ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट, है ना। वही जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आपके शरीर में, जो आप चक्र बोलते हो, राइट, उस चक्र से रिलेटेड जो भी आपके शरीर में ऑर्गन है, ठीक है जी। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका लेट अस से मूल आधार की बात करते हैं, मूल आधार, द वेरी बेसिस ऑफ योर क्रिएशन, जो आपकी जो पेरिनियम है वहाँ से 2 इंच ऊपर मूल आधार है, जो बेस चक्र बोलते हैं, जो वर्टिब्रा के नीचे होता है। स्टेबिलिटी के लिए जो। द स्टेबिलिटी, जहाँ से आप बैठ सकते हो। हाँ, अगर वहाँ पर उसका बेसिक फीलिंग होती है सैडनेस, ये उसकी एनग्रेव्ड फीलिंग है, क्योंकि कुंडलिनी वहीं बैठती है ना आके। और जब कुंडलिनी ऊपर से बिछड़ती है, शिव शक्ति से बिछड़ती है, शक्ति नीचे आकर बैठ जाती है, और वो हमेशा वो विलाप करती रहती है कि मैं वापस जाऊं, वापस जाऊं। तो वो हमेशा सैड है, क्योंकि वो अपने प्रीतम से बिछड़ गई, वो बैठी है अंदर, तो वो सैडनेस में बैठी है, राइट। अब वहां से डर भी रहता है कि एम आई गोइंग टू गो बैक, एम आई गोइंग टू गो बैक। सो वहां से जो गो साधक बैक होता फ्रॉम है, हियर। नो नो, गो बैक फ्रॉम द अवेयरनेस राइज एंड गो बैक टू मीट माई लवर। देयर इज अ लव। शक्ति शिव से
मिलती है तो शिव शक्ति अर्धनारीश्वर जागृत होते हैं। हम्म? वहां पर एक डर रहता है, भय रहता है। तो भय किस चीज का? कि ये जीवन, डू आई हैव एनफ और नॉट। तो मैनी पीपल से दैट ओके, यहाँ पर एक एग्जिस्टेंस का भय रहता है कि कल मैं जीऊँगा कि नहीं जीऊँगा। देयर इज़ अ फियर। तो फियर इसलिए होता है बिकॉज यू हैव फॉरगॉटन कि मेरे पास सब कुछ है, ये जीवन मेरा दिया हुआ नहीं है, ये मुझे किसी ने दिया था कुछ दिनों के लिए, वो मुझे यात्रा तय करके वापस जाना है। क्योंकि गाइडेंस नहीं है, इस करके वो फियर होता है। दैट्स द वेरी फियर ऑफ योर लाइफ, कि मेरे पास कल रहेगा या नहीं। तो इस करके वहाँ पर पावर्टी कॉन्शियसनेस अबंडेंस में रहती है। ओके, यहाँ पर जो मूल आधार है, जब ये बिल्कुल भय से प्रेरित होता है, सैडनेस से प्रेरित होता है, इट इज नॉट लेटिंग गो, इट इज नॉट लेटिंग गो। उस समय जो आपके लोअर शरीर है जो आपका, वहाँ आपकी बोन्स जो हैं वो वीक होनी शुरू हो जाती हैं। आप ललिता सहस्त्रनाम नहीं, काली सहस्त्रनाम अगर पढ़ेंगे तो महाकाली का जो निवास रहता है मूल आधार में, वहाँ पर उसको अस्थि निवासिनी भी बोला गया है। अस्थि निवासिनी, विद्युत धारिणी। विद्युत इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। अस्थि निवासिनी, अस्थि जो बोन्स होती हैं, दैट शी रिजाइड्स इन द बोन्स। तो अगर आपके दिल में भय रहेगा, फियर रहेगा, तो आपके शरीर में बोन रिलेटेड इश्यूज, बोन मैरो रिलेटेड इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। जो आपको आर्थराइटिस वगैरह की प्रॉब्लम होती है, या जो भी जोड़ों में दर्द होना शुरू हो गया है, आप देखना वो वही व्यक्ति होंगे जो अभी भी पास्ट को लेकर अभी भी उसको च्यू कर रहे हैं। उसी तरीके से तो अगर आपका जो लिवर है, अगर लव रिलेटेड इश्यूज हुआ फ्रॉम द पास्ट, इफ इन यू, दिस लाइफ और पास्ट लाइफ ऑल्सो हो इट सकता इज रिलेटेड टू पास्ट एंड प्रेजेंट बोथ। क्योंकि हर एक ऑर्गन एक इलेक्ट्रिकल फ्रीक्वेंसी से काम कर रहा है ना, उसमें एक चार्ज होता है। तो जो चक्रा से रिलेटेड है वो भी फ्रीक्वेंसी, एक इलेक्ट्रिकल चार्ज ही तो हुआ। तो उस इलेक्ट्रिकल चार्ज को रहना पड़ेगा उस ऑर्गन को फ्रीक्वेंसी पे काम करते हुए। अब अगर वो लव रिलेटेड इश्यूज को आप च्यू कर रहे हो तो उसकी एक इलेक्ट्रिकल पल्स होती है, वो नीचे हो जाएगी, तो लिवर की प्रॉब्लम आ सकती है। यू कैन डैमेज योर लिवर। इसी तरह से फियर बेस्ड अगर हो गया तो इंटेस्टाइन्स में प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर आप यू आर होल्डिंग टू मच पास्ट इन योर बॉडी फ्रॉम योर पास्ट लाइफ, तो आपको देखना कि जो आपका जो डायफ्राम है, यहाँ पर कुछ होना शुरू हो जाएगा। एसिडिटी या एसिडिटी तो होएगी होएगी, है ना। तो ये सांस नीचे जाएगी नहीं, कहते मैं साह ही नहीं ले सकता, हाय हाय मैनू तो साह ही नहीं आया, ओ मेरी सांस निकाल के ले गया। सो एवरीथिंग इज रिलेटेड। तो ये जो हम बोलते हैं चक्र ब्लॉक होते हैं, चक्र ब्लॉक नहीं होते। अब गाड़ी के 4 टायर हैं, अगर एक टायर निकालो तो क्या गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी ना। तो वो चक्र ब्लॉक नहीं होते हैं, वो हेजी हो जाते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी मटमैली हो जाती है, दे नॉट क्लियर। तो उनकी एक्सपेंशन पावर कम हो जाती है, पर वो फिर भी काम करते हैं। अगर वो काम नहीं करेंगे तो तुम तो मर जाओगे। सो वो चक्र हमेशा एक्टिव ही रहते हैं, डिपेंडिंग कि कितने एक्सपेंडेड हैं या कितने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं। दैट डिपेंड्स ऑन कि आप कौन सी एनर्जी वहाँ से खा रहे हो। और यही ज्ञान है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। इट्स अ वेरी स्ट्रेट साइंटिफिक आंसर। द चक्रास आर नथिंग बट द फ्रीक्वेंसीज ऑफ लाइट। द मोर यू कंज्यूम फ्रॉम दैट, द मोर हेजी दे बिकम। या जहाँ जहाँ पर आप इमोशंस ज़्यादा, उसको स्टोरेज हाउस ही बना लोगे, तो वो एक वाइब्रेंट रेड कलर भी फिर वो हेजी रेड नज़र आएगा। जी, तो यही चक्रा का ज्ञान है। द बेस्ट थिंग इज छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, शांत हो जाओ। जो हो गया वो हो गया, और जो होना है वो हो ही जाएगा, और वैसे ही होगा जैसे उसको होना ही चाहिए। तुम तो बस अभी की परवाह करो कि खाना खाया,
पानी पिया, मौज की, हुँ। थैंक यू बोला आज का। योगी की प्रार्थना क्या ही होती है? कुछ नहीं, सिर्फ धन्यवाद ही होता है आज का। उसमें वो फॉर्मूला नहीं लिखे होते, पहले मैं ये करूँगा फिर मैं ये पूछूंगा। ये सांसारिक लोगों को लिखे होते हैं सारे, मेरी प्रार्थना में ये भी रहेगा ये भी रहेगा, अच्छा कुछ छूट तो नहीं गया, वो भी लिख लूँ। योगी बोलता है थैंक यू फॉर टुडे, हुँ। कि कल तूने दिया तो वो भी तेरा ही होगा, आज जो दिया वो भी तेरा ही है। आपने पॉडकास्ट शुरू होने से पहले मुझे कहा कि वेजिटेरियन हो जाओ। व्हाट डज़ दैट मीन? ये वेजिटेरियन पर तो किसी ने मेरे से पूछा था कि गुरुजी आप वेजिटेरियन हो, तो मैं, योगी कभी भी सीधा जवाब नहीं देगा ना, क्योंकि जो आप कॉन्सेप्ट वेजिटेरियन का लेकर हुँ। चलते हो, अगर उसी को आंसर करने लगे तो सारी दुनिया आप जज करने लग जाओगे, हाँ। है ना। ये जो शरीर है, इसमें परमात्मा ने हमें मुख दिया है एंड द एक्सक्रीटरी पॉइंट, ठीक है, जो खाया वो डाइजेस्ट हो गया और वो बाहर आ गया। बट मेन कल्प्रिट इज द माइंड, जो आपकी दृष्टि से भी खाता है, जो आपके साउंड से भी खाएगा, स्मेल से भी खाएगा, फीलिंग से भी खाएगा, इमेजिनेशन से भी खाएगा। तो माइंड के बहुत सारे माउथ हैं, मुख हैं खाने के लिए, लेकिन अक्सर लोग शरीर के ऊपर ही रह जाते हैं कि ये वेजिटेरियन है कि नहीं है वेजिटेरियन। परंतु जो फिजिकल बॉडी में दिया है उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम भगवान ने बनाया हुआ है, इसलिए वो चाहता है कि जो तो है तो उसको डोंट वरी। लेकिन मन कहाँ कहाँ से खा रहा है और क्या क्या खा रहा है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। अगर आप दाल को सामने रख के और किसी व्यक्ति के बारे में चुगलियां कर कर के खा रहे हो, तो तुम तो उसका खून ही पी रहे हो ना बाबा। तो फिर कौन नॉन वेजिटेरियन हुआ? तो यू तो सारी जनता तो ऐसे ही कैनिबल बनी हुई, नरभक्षक बने हुए हैं सारे। और व्रत में देखो कि केले ले आओ, सेब ले आओ, संतरे ले आओ, कुट्टू का आटा ले आओ, आलू ले आओ। मैं बहुत प्योर हूँ जी, मैं 9 के 9 ही व्रत करती हूँ, और सारी पड़ोसियों के साथ चुगलियाँ मारती हूँ 10 बजे जाके। हाँ, क्योंकि अब तो कुछ करना ही नहीं, हस्बैंड को बोल दिया मैं व्रत कर रही हूँ, मेरे से काम नहीं होगा आज। तो 10-12 तुमने कुट्टू के आटे की पूरियां और टिक्कियां खाई और 2-4 केले ठूस लिए, और हाँ भैन ओदे घर च तन मैं दसां कि ओदी नूंह ने कीता सी हैं। हुँ। ये खतरनाक है। शरीर को ही तुम योगी करोगे तो शरीर तो परमात्मा से नहीं मिलता। मन को योगी करने से मन आपको ऊपर लेकर जाएगा। हुँ। तन को योगी सब करे, मन को मन को करे करे ना कोई, कोई, जो तन मन को को योगी योगी करें करे, सहज सहज विधि विधि सब सब होए। होए, है ना। तो अपने मन को शांत करना सीख लेना, वही तुम्हें परमात्मा से मिलाने वाला है। और किस फूड की बात करते हो तुम? हैं, शरीर को भोजन और आत्मा को भजन। तुम भोजन भोजन करते हो, भजन दिया कभी आत्मा को? जैसे गुरु नानक देव जी ने बोला था, कलयुग में भोजन प्रधाना, कलयुग का भोज प्राण भोजन ही है। तो लोगों ने बोला अच्छा भोजन तो चलो चक दे फटे, लाओ दाल चावल दाल मखनी, क्योंकि नानक जी ने कहता यही प्राण है। पर कौन सा भोजन? वो उस सिद्ध पुरुष की बात तो समझ लो तुम। कलयुग में भोजन ही प्राण है, पर भोजन किसका? शरीर का नहीं बाबा जी, मन का भोजन। मन को तुम शांत करना चाहते हो, मन को शाकाहारी बनाओ, अपने आप को ही खाना बंद करो। तुम्हें हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, हाँ? तुम अपने आप को कोसते हो। अच्छा, मैं नेक्स्ट टाइम मिलेगा ना, मैं ये भी बोल सकती थी, मुझे ये बोल देना चाहिए था, मेरे पास तो ये भी था अटैक करने को, पर मैं किया नहीं कुछ भी। बट यू आर वायलेटिंग योर ओन सेल्फ। हिंस तुम अपने ऊपर ही हिंसा कर रहे हो। यू आर ईटिंग योर सेल्फ। और तुम वेजिटेरियन की बात करते हो, अपना तोड़ तोड़ के तुम अपना मांस अपना शरीर खा रहे हो। वो जैसे कुत्ता हड्डी को जब चाटता है खाता है तो अपना ही खून निकाल निकाल के लगता है कि हड्डी से स्वाद आ रहा है, पर उसको इतना नहीं पता कि वो जब हड्डी खाता है तो उसका खुद का ही खून निकलता है, उसी को चाट चाट के खुश होता है। आदमी भी तो यही करते हैं। जो व्यक्ति जो उसने कुछ किया,
10 साल पहले, 15 साल पहले, 1 साल पहले, वो तो कब का चला गया। पर तुम उसी को च्यू करके अपना ही खून निकाल के अपने आप ही को स्वाद दे रहे हो कि ये भी हो सकता, मैं ये करूँगा। बट सो मच वायलेंस यू आर डूइंग, हिंसा कितनी कर रहे हो तुम अपने आप से। हम्म। पर इसमें बहुत सारे गुरुओं की अलग ओपिनियन हो सकते हैं, तो उसमें आप क्या कहना चाहोगे? हो क्योंकि सकते हैं, सबके अलग अलग हैं, हम्म, हो सकते हैं, उसका क्या ही कहना। क्योंकि मैंने सुना है मतलब काफ़ी प्रसिद्ध नहीं, गुरु अगर जो आप हाँ जी। ग्रंथों में जाओ, कर्मकांड की बात जाओ, अगर आप उपवास करते हो, नवरात्रे आते हैं, तो उनका एक अलग सा फ्रीक्वेंसी होती है उस हम्म, टीचिंग की, वो भी करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। भोजन जैसा अन्न वैसा मन। तो मन को पहले तो ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा ना बाबा। अब तुम अन्न पर ही अटक गए, हम्म, और अन्न और मन, इसका मतलब तुम संसार में ही हो। मैं तो अंतर यात्रा की बात कर रहा हूँ। मैं तो मन को योगी बनाने की बात कर रहा हूँ। हम्म, मैं तन को योगी बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ। हम्म, हाँ, दैट हेल्प्स एज वेल हम्म, टिल यू रीच टू अ सर्टेन स्टेज। एक स्टेज तक आने के लिए आप भोजन के द्वारा ही अपने मन को शांत करोगे। हम्म, परंतु उस स्टेज पर वो डेस्टिनेशन नहीं है, वो एक स्टेज है, उसको पार करनी पड़ेगी। वेयर यू विल गो बियॉन्ड एनी जजमेंट्स, एनी हम्म, गिल्ट्स, हम्म, एनी राइट्स एंड रॉन्ग्स, एनी डूज एंड डोंट्स। हम्म, जैसे यहाँ पर जब शक्ति चलती है तो उसका नाम होता है हेयोपादेय वर्जिता, हम्म, कि यहाँ मैं कुछ भी नाम दे दो, कुछ भी खा लो पी लो, मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा, हम्म, क्योंकि शरीर तो नीचे छूट गया ना, हम्म, है ना। वो कुछ स्टेज तक कुछ लोगों के लिए वो बात बनेगी, हम्म, बट उससे आगे भी तो बढ़ना पड़ेगा ना, हम्म, हम्म, उससे आगे भी चलना पड़ेगा, हम्म। उसी पर नहीं अटकना है हमने। तो गुरुजी एक ये भी रहता है ना, जब आप स्पिरिचुअलिटी में आते हो तो एक स्टेज पे जाके स्पिरिचुअलिटी का आपको सुपीरियॉरिटी भी हो जाती है, उस कॉम्प्लेक्स से कैसे अपने आप को बचा बड़ी जाए, बिकॉज डेंजरस बहुत होती है, बहुत ज़्यादा है। वो भ्रम बड़ा डेंजरस होता है, हम्म, डिल्यूशनल। वो क्या, कौन सा असुर अटैक करता है? धूम्रलोचन, हम्म, जो यहाँ पर बैठते हैं ना, धूम्रलोचन। धूम्रलोचन जब हम दुर्गा सप्तशती में पढ़ते हैं तो वो एक असुर होता है, कि वो अपने प्रभाव से तुम्हारी आंखों के आगे धुआं दे देता है। धुआं मतलब नाउ यू आर नॉट एबल टू सी क्लैरिटी, है ना। तो जब हम साधना में, यही बात होती है जब हम कंटिन्यूअस गाइडेंस नहीं करते, अपनी लेते नहीं है, और एक एरोगेंसी आ जाती है, एक सीनियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि नहीं। एक तो अब इंटेलेक्चुअल सुपीरियॉरिटी रहता है, उससे हाँ, आप बचो, तो फिर ये ईगो वाला जो आ जाता है, इसी का ईगो का ही पार्ट है ये भी, तो अगर स्पिरिट बिल्कुल, ये सारे के सारे असुर ही हैं जो बार बार अटैक करते हैं। जैसे आपकी चेतना बढ़ती है, अटैक्स भी बढ़ और जाते हैं। गुरु में भी ये हो सकते हैं। गुरु में भी बिल्कुल हो सकता है, तो फिर वो वैसी फ्रीक्वेंसी का गुरु हुआ ना। जैसी आपकी फ्रीक्वेंसी वैसा ही तो गुरु आपकी लाइफ में, हम्म, है ना। अहंकार हमेशा, अ, देखिए, पॉइजन को अगर हम डाइल्यूट करके लें तो आयुर्वेद आयुर्वेद में वो भी अमृत का ही काम करता है। हम्म, जो चीनी है, शुगर, हम्म, हम्म, अगर उसको कंसंट्रेट कर दो तो वो कड़वी हो जाएगी। तो इसका मतलब जो कड़वापन है, करेला जैसे है, कड़वा होता है ना, लेकिन उसको आप च्यू करते रहो, एकदम मीठा हो जाएगा, है ना। अहंकार पूरा खराब नहीं होता, अहंकार से ही सृष्टि चलती है, लेकिन इट इज दैट एक्स्ट्रा बिट, दैट सेल्फिशनेस दैट कम्स विद द आइडेंटिटी, दैट इज डेंजरस। द डे you said ki I know about the God, or I know about the universe, know that you have no idea what universe is. इतनी वहां पर हर एक चीज की फ्रीक्वेंसी है। हिरण्यकश्यप ने कितना सोच समझ के बोला था ना, कि ना दिन में मरूं, ना रात में, ना बाहर ना अंदर, ना जमीन ना आकाश, ना पाताल, ना स्त्री ना पुरुष, हम्म, ना बच्चा ना बूढ़ा। तो क्या किया परमात्मा ने? जांघों पे। नृसिंह आ गए थे ना हम्म, बन के। तो उसके सामने चालाकी करने की कोशिश नहीं करना, भ्रमित हो जाओगे। और वो जो गुरु बन के भ्रमित हो जाता है, वो फिर गड़बड़ी करता है काफ़ी। इस तरह से ये जो हमारे साधक हैं, कई चलते हैं, लेकिन चलते चलते एक अहंकार आएगा ही आएगा, बिकॉज इट्स अ स्टेट, इस ये स्टेज होती है। हम्म, माँ पार्वती जब साधना कर रही थी तो वहाँ पर एक असुर ने पकड़ लिया था उसको, अपस्मार, हम्म, द डिल्यूशन। तो एक बबल में आ गई थी वो। तो भोले बाबा भी वहां नहीं जा सकते थे, क्योंकि पार्वती जी ने बोला कि नहीं, मुझे आती है साधना। भोले बाबा, हु आर यू, गेट आउट।
अच्छा। मैं ही हूं, सब कुछ मैं ही हूं। भोले बाबा तो गुफा के अंदर भी नहीं जा सके। तो उन्होंने फिर तब तांडव किया था। तांडव करने से द साउंड फ्रीक्वेंसीज ऑफ यूनिवर्स, वो अपस्मार का प्रभाव कम हो गया था, पर मरा नहीं था वो। अच्छा। इसलिए साधक को बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। डिल्यूजन कभी भी पकड़ लेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। भ्रमित कभी भी हो जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए हमेशा यही मांगना कि हे गुरुदेव, जब भी ऐसा हो तो मेरी रक्षा के लिए आ जाना, अपना तांडव दिखाना। तो वो गुरु आएगा, डांटेगा भी, अब कोई ठोकर दे लगेगी। लगेगी, हुँ। बिल्कुल लगेगी, क्योंकि उसी में आपका भला है। तो करने के बाद वो अपस्मार का वो जो बबल श्रिंक हुआ था, तब माता रानी बाहर आई थी और भोले बाबा के साथ उनकी अगली यात्रा हुई थी शुरू। हुँ। तो ये तो अपस्मार भ्रम तो देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ता। ये तो इंद्र हैं जैसे, हुँ। इंद्र भी ऐसे ही करते हैं, है ना, सारे के सारे। और एक आप देखना, जब दुर्गा पूजा होती है, वहां पर जो माँ काली, जो ऐसे एक जो राक्षस होता है, वो महिषासुर होता है, हुँ। जो अहंकार, हुँ। उसकी भी पूजा होती। एक ही राक्षस है जिसकी माता रानी के साथ पूजा होती है, उसको भी तिलक लगता है, क्योंकि अहंकार के बगैर सृष्टि नहीं है, हुँ। को समझना पड़ेगा। हुँ। तो हमने पार्वती की इनकी बात करी, तो जब एक बार उनको गुस्सा आ गया था जब पार्वती जी को, तो फिर शिव जी ने क्या किया था? वो नरसंहार कर रही थी, आई थिंक, जो स्टोरी हम वो जानना चाहेंगे आपसे। फिर शिव जी नीचे लेट गए थे कि वो उनको मारेंगे नहीं। वो तो शक्ति को, जब शक्ति अनकंट्रोल्ड हो जाती है ना, जैसे जब भोले बाबा ने ग्रहण किया था हलाहल विष, हुँ। तो उसको संभाला तो माता रानी नहीं था, है ना। जब माता रानी असुरों का संहार कर रही थी, जैसे ये जो चंडमुंड हो गए या रक्त बीज हो गए, धूम रक्त बीज एक असुर था जिसका ब्लड जहाँ से गिरता था वो वहीं से एक और प्रकट हो जाता था, उसी तरीके का, है ना। तो रादर देन गोइंग डाउन इन नंबर, दे स्टार्टेड इंक्रीजिंग। तो महाकाली आई थी अपने हाथ में प्याला लेकर और खड़ग लेकर, तो खड़ग से गला उतारती थी और उसका रक्त धारण करती थी ताकि एक भी बूंद नीचे ना पड़े। अब वो असुर था, तो माता रानी में भी वो तामसिक ऊर्जा, आसुरिक ऊर्जा जागृत हो गई, तो अनकंट्रोल्ड हो गई। तो वो जो काली माता रूप है, वो अनकंट्रोल्ड रूप है हाँ, उनका? तो संहार शुरू हो गया। अब उसको कैसे कंट्रोल और करे? संहार उन्हीं का कर किनका कर, जो उन्हीं की असुरों बात, का, असुरों असुरों का ना? का। हुँ। बट हुँ। नाउ शी वांट्स टू किल द सृष्टि। सृष्टि, अच्छा। तो उसके लिए भोले बाबा को लेटना पड़ा था आके, कि वो एज अ उनके कॉन्सोर्ट, हुँ। हस्बैंड लेट गए। तो देन शी रियलाइज कि आई एम स्टैंडिंग कि ऑन यहाँ द पे आई एम नॉट वेरी विद। आधार। तो उनकी वहां से बोले कि ओ माय गॉड, व्हाट हैव आई डन, दैट आई हैव डिसरिस्पेक्टेड माय महादेव। लेकिन ये तो स्टोरी आप सबको पता है, लेकिन इसके भीतर बड़ी एक मेटाफोर है एक कपल के लिए? हुँ। सबके लिए। हुँ। ये शिव शक्ति टुगेदर की कहानी है। आप देखो, एक अग्नि है, आग, जब तक वो मशाल में रहे, कंट्रोल्ड फायर रहे, यू कैन टेक हर टू एनी प्लेस, आग को, और उसको एज अ यूज कर सकते हो आप। लेकिन जैसे ही मशाल हटाई या अग्नि कहीं अनकंट्रोल लगाई, तो क्या करेगी? वो सबको खाना शुरू कर देगी हुँ। और खुद भी बाद में खत्म हो जाएगी। इसलिए शक्ति को कंट्रोल करने के लिए एक शक्तिशाली आधार का होना जरूरी है। अंडरस्टैंड? अदरवाइज द फायर विल ईट एवरीथिंग अप एंड देन डाई हरसेल्फ। और अगर आधार बड़ा हो गया और शक्ति नहीं है, तो वो मृत हो गया। शव जो है, इसमें प्राण नहीं चल रहे तो ये शव हो गया ना, प्राण चल रहे हैं तो ये शिव हो गया, जागृत हो गया। तो ये शक्ति जो है, प्राण ऊर्जा, ये शिव में ही तो है, शिव के ऊपर ही है। अगर प्राण नहीं रहेंगे तो ये शव हो गया, अगर शव नहीं है तो प्राण भी नहीं है। रिलेशनशिप में अगर हस्बैंड वाइफ, अगर दोनों एक दूसरे का साथ दें, तो वो दोनों यूजफुल हैं, दे कैन अचीव एनीथिंग। लेकिन
मान लो स्त्री ने रौद्र रूप धारण कर दिया और आपने हस्बैंड की इंसल्ट करनी शुरू कर दी या उसको डिमीन करना शुरू कर दिया, और इन अदर वे इफ शी ट्राइज टू वियर पैंट्स इन द रिलेशनशिप, तो आधार कमजोर हो जाएगा। वो अहंकार से, अपने क्रोध से वो सारा तहस नहस कर देगी, वो घर बर्बाद कर देगी अगर आधार कमजोर हो गया। लेकिन अगर वो है और आधार इतना बड़ा हो गया, अगर हस्बैंड पूरा डोमिनेटिंग हो गया, तो वो भी उसकी इमोशंस को, प्रेम को खा जाएगा। तो इम्बैलेंस दोनों के लिए खतरनाक है, और शिव और शक्ति दोनों एक साथ ही एग्जिस्ट करेंगे, एक बार नहीं हो रहेगा। तो वो माता रानी का ये मेटाफोर है, हम सबके लिए ये उनकी चेतना की अवस्था है, हमारी चेतना की अवस्था है। वी नीड टू क्रिएट अ बैलेंस इनसाइड। ठीक है। इफ आई एम टू मच लॉजिकल, आई विल बी इमोशनली फ्रोजन विद माई सेल्फ। इफ आई एम टू मच इमोशनल, आई वोंट बी एबल टू टेक लॉजिकल डिसीजंस इन माई लाइफ। तो बाहर का बैलेंस बाद में, पहले तो अंदर का ही बैलेंस रखना पड़ेगा। ये ईडा पिंगला यही है, सुषुम्ना उसका बैलेंस है ना, सूर्य है, चंद्र है, और सायं उसका बैलेंस है। ये सारी की सारी कहानी हमारे भीतर ही है। हमारे ग्रंथों ने अलग अलग तरीके से इसको डिपिक्ट किया है। हाँ, तो उसको गुरु चाहिए, नहीं तो मंदिरों में मूर्तियों की पूजा ही करोगे, उनके भीतर का जो ज्ञान है, जो मैसेज है, वो हम नहीं पढ़ पाएंगे। एज अ वुमन इफ आई एम कंट्रोलिंग, अगर मेरे अंदर वो क्वालिटीज़ हैं, देन आई एम गोइंग टू अट्रैक्ट द सेम काइंड ऑफ पर्सन हु इज गोइंग टू बी डोमिनेटेड, या मैं उसको पूरा फ्लरिश नहीं होने दूंगी उसकी मैस्कुलिनिटी पे। बिल्कुल। डज इट हैपन इन रियल लाइफ कपल्स एज वेल? हाँ जी, यू विल अट्रैक्ट एब्सोल्युटली ऑपोजिट टू योर पर्सनालिटी। मान लो आप एक एज अ गर्ल, आप एक ट्रॉमा क्रिएट कर रहे हो। लेट अस से आपके फादर बड़े कंट्रोलिंग थे फॉर एग्जांपल, तो घर पे हंसना भी, धीरे हंसो नहीं तो पापा नाराज हो जाएंगे टाइप ना। सो खुश होना चाहती थी, लेकिन मम्मा ने बोला कि नहीं, या आपने देखा पापा ऐसे बैठे तो आप सारे बच्चे ऐसे चुपचाप होकर बैठ गए। कॉलेज लाइफ में जब आप जाओगे, जब माता पिता नहीं आएंगे साथ में, व्हेन यू हैव योर ओन लाइफ, तो एक आपको हंसी मजाक वाला या खुश रहने वाला व्यक्ति नजर आएगा, तो उससे आप स्वाभाविक अट्रैक्ट हो जाओगे, क्योंकि दैट इज द फीलिंग दैट इज मिसिंग इन यू, राइट। तो आपको वो हंसी, वो मजाक, उसकी फ्रीडम, उसका भोलापन, उसका फ्लो ऑफ लाइफ, वो आपको बहुत अट्रैक्ट करेगा। और वो उसको आप इसलिए अट्रैक्ट करोगे क्योंकि आप उसको अटेंशन दे रहे हो, है ना। तो दोनों साथ में आ जाएंगे। लेकिन आप, क्योंकि आपने अपने अंदर को इग्नोर करके कि ये मैं ऐसा क्यों हूं, आपने देखा कि बाहरी मुझे कंप्लीटनेस मिल गई, पूर्णता मिल गई, आपने अंदर को फिर इग्नोर कर दिया, एंड यू आर विद दैट पर्सन, राइट। अल्टीमेटली सबकॉन्शियसली यू एक्चुअली वांट टू बी लाइक दैट हैप्पी पर्सन, यू वॉन्ट टू बी इन द फ्लो लाइक दैट पर्सन। जब रिलेशनशिप में आए हो, अब वो तुम्हारे साथ है, पर अब तुम्हें वो इतनी खुशी नहीं मिल रही है, क्योंकि अब तो आ ही गया साथ, पर उसकी खुशी मेरे अंदर नहीं आई अभी तक। तो फिर वो अंदर से जो चिड़चिड़ाहट रखी हुई थी, वो चिड़चिड़ाहट अब रिलेशनशिप में आ जाएगी। एंड दिस इज हाउ वी स्पॉइल आवर रिलेशनशिप्स। वी बिकम possessive not, but we want to have the quality, we want to possess that quality that attracted us, because that is the one, it was completing me. अब वो तुमने उसको डांट भी दिया, वो चुपचाप होकर बैठ गया, अब फिर से तुम उसी मोड पे, चिड़चिड़ाहट में, सैडपन में चलेगी, और तुमने उसको, उसकी भी लाइट ऑफ कर दी। तो who's there to who's responsible for that? That little girl who's Unhealed, turned unhealed. So we attract the opposite. अगेन गाइडेंस नहीं है हमें, ये सब स्कूल में ये नॉलेज देनी पड़ेगी बाबा। और ऐसे भी कहा जाता है, मतलब बिल्कुल। ये दिस इज ऑल्सो सेड दैट कि इफ़ यू हैव अ ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड, या घर पे आपको खुशी नहीं मिली है, थ्रू पेरेंट्स के साथ कोई इश्यूज रहे हैं, यू एंड अप अट्रैक्टिंग मोर टॉक्सिक पीपल रॉन्ग आउटसाइड, पीपल, हाँ रॉन्ग जी। पीपल आउटसाइड, दे विल एक्सप्लॉइट यू मोर। यस, और ऐसे ही होता वो होता है एक्सप्लॉय, mostly. वो तो अपना नेचर कर रहे हैं, आपने ही अपने आप को परोस दिया उनके आगे, और फिर आप ब्लेम कर रहे हो कि मुझे प्यार करो।
वो बोला कि मेरा तो स्वभाव ही नहीं है, हम्म मैं तो आज़ाद पंछी हूँ। फिर बोलेगा तू आज़ाद है लेकिन अब मेरे पिंजरे में रह। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता ना बाबा। हम्म अपना लाइफ वो तुम्हारे फ्रेम में नहीं जीने वाला। आपने उसके साथ प्रेम किया था एक फ्रेम लगा के, हंसता खेलता हुआ नूरानी चेहरा, हम्म काली जुल्फें रंग सुनहरा, तेरी जवानी, है ना। और हाँ जब वो फ्रेम से हटा कुछ किया तो बोला नहीं नहीं, मेरे ही फ्रेम में रहना तू। हम्म तो कैसे बात बनेगी? आप भी तो किसी के फ्रेम में नहीं हो। यू आर अ इंडिविजुअल फ्री बीइंग हम्म हु कैन लिव द लाइफ द वे यू वांट। तो फिर दूसरे को भी उतनी आज़ादी दो ना। हम्म कहने की बात यही है कि अगेन, अपने भीतर ढूंढो कि तुम बाहर क्या ढूंढ रही हो, उसका कारण तुम्हारे भीतर है। हम्म सो हस्बैंड वाइफ कैन बी सपोर्ट टू ईच अदर एंड दे कैन बी किलर टू ईच अदर्स लाइफ एज वेल। हम्म okay, गुरु बिन ज्ञान न होए, ये सब ज्ञान ही तो है ना। हम्म तो मे बी आपको, आप गूगल बाबा को अपना गुरु बना लो या यूट्यूब माता जी के सामने आरती किया करो, सारा ज्ञान है, पर जीना आप ही को पड़ेगा। हम्म। तो उस फेज में जैसे कि होता है ना कि व्हेन यू आर डिप्राइव्ड ऑफ लव एट योर होम यू एंड अप मेकिंग रॉन्ग डिसीजंस, बट जब आपको एक मेच्योरिटी आती है व्हेन यू हील योरसेल्फ, तो देयर आर सम डिसीजन दैट यू आर नॉट वेरी प्राउड ऑफ। बेशक आपने हील भी कर लिया हो, तो हाउ टू मेक पीस विद दोज डिसीजन दैट यू प्रोबेबली आर अशेम्ड भी बोलेंगे, बट ठीक एक टाइम से फॉरगिव भी कर लिया पर कंप्लीटली नहीं हो पाता। समवेयर इन द सबकॉन्शियस डज स्टे देयर कि यार मैंने कितना, किस हाँ, फेज में देखो, आई वाज मे बी टू डेस्परेट। it is not the action that kills us, it is the guilt that is attached with the action that kills us. अपने आप को गिल्ट में नहीं रखना है। देखो, आपने ये समझाने, एक तो तरीका कि आप कुड़ते रहो, हाय मैंने उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या वैसे नहीं करना चाहिए था, या मुझे कुछ और कर लेना चाहिए था, है ना। द परफेक्शन इज ऑलवेज इन द पास्ट, हम्म कि मैं ऐसा नहीं ऐसा कर सकती थी, तो फिर किया क्यों नहीं? क्योंकि तब वो चेतना नहीं थी, तब वो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तो आप अपने आप को उस गिल्ट से कैसे निकालेंगे? अपने भीतर से ही बोलना कि व्हेन आई डिड इट, मेरा लेवल ऑफ अवेयरनेस वहीं तक था, एंड दैट इज ऑल आई कुड डू। बट आज मेरा लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग चेंज हो गया है, मेरी अवेयरनेस, मेरी लेवल बढ़ गया है, इसलिए अब मैं वो नहीं करूंगी, एंड फॉर दैट आई एम सॉरी। तो फिर फॉरगिवनेस ईजी हो गई ना। जब फॉरगिवनेस ईजी हो गई तो एक्सेप्टेंस भी ईजी हो गई, और इन दोनों चीज़ों ने आपको उस गिल्ट से निकाल दिया बाहर। बट ये मत बोल के जाना फॉरगिवनेस में कि अच्छा उसने भी तो ऐसे बोला ना। अरे उसका भी लेवल उतना था बाबा जी, हो सकता आज भी उसका लेवल उतना ही हो, बट तुम्हारा तो नहीं है ना। तुम तो उससे बढ़ गई ना ऊपर। आज की तारीख में क्या आप वही बोलोगे, वैसे करोगे? नहीं करोगे। यू हैव ग्रोन अप, यू आर मैच्योर्ड, दैट इज कॉल्ड विजडम। हम्म Wise people don't hold themselves हम्म with the guilt of the past. They come to an understanding. That is why forgiveness and acceptance is so important. The door to the kingdom of the God goes through the forgiveness. हम्म क्षमा, बड़ा जबरदस्त वर्ड है ये। खुद को भी कर देना और लोगों को भी कर देना, क्योंकि ये तुम्हारे मन में जो परमात्मा है, ये उसी का स्थान है, असुरों का नहीं, हम्म सुरों का। हम्म एंड गॉड इज नॉट गोइंग टू जज यू एवर। गॉड तो इसमें आया ही नहीं हाँ मतलब बाबा। वो तो आत्मा से वो उनका। तो वो तो वो तो साक्षी है सबका, वो तो शून्य का भी साक्षी है। उसको क्यों झमेले में लाते हो? जब तुमसे प्रेम किया था आपने, अब बोला मम्मा आई कांट लिव विदाउट दैट पर्सन, तब परमात्मा से पूछा था? हम्म नो, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम एडल्ट, आई कैन टेक माई ओन डिसीजंस, राइट। अब जब थप्पड़ पड़े, मम्मा मैं क्या करूं, पापा, हाँ तभी याद आते हैं। तो फिर भगवान के सामने जाके नारियल को फोड़ते हो, फिर शनिदेव को सरसों के तेल में गोते को लगाते हो शनिवार को, अब भोले बाबा को दूध में गोते को लगवाते हो सोमवार को। तब भी रहो ना अपने आप में। तो ये स्पिरिचुअलिटी कन्वीनियंस का नाम नहीं है बाबा। स्पिरिचुअलिटी एक रियलिटी है आपकी,
एक कन्वीनियंट स्पिरिचुअलिटी होगी कि जब तक सही है मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं लव एंड लाइट हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं आई एम द ओशन ऑफ अनकंडीशनल लव, क्योंकि एवरीथिंग इज हैपनिंग एज पर योर विश। हुँ, और जिस दिन वो वेव टूटी, जिस दिन वो भ्रम टूटा, उस दिन मैं चंडी रूप धारण कर लेती हूँ, मेरे से बुरा कोई है ही नहीं, और हाउ हुँ, डेयर यू। हुँ, ये कन्वीनियंस से नहीं होती है, ये धारणा शक्ति से होती है। हुँ, और ये अगेन इट कम्स टू व्हाई डू यू वांट टू बी स्पिरिचुअल? हुँ, क्यों ध्यान साधना करना चाहते हो? पूछो। हुँ, हीलिंग के लिए। तो जिस दिन हीलिंग होगी, तुम हीलिंग हो जाएगी, उस दिन तुम दोबारा उसी गर्दे में छलांग लगाने वाली हो, क्योंकि पर्पस ही तुम भूल गई। तो टेम्परेरी, जैसे गुरु गोबिंद सिंह साहब ने क्या बोला था, जे तो है पिय मिलन का चाओ, सिर धर तली गली मेरी आओ। तो स्पिरिचुअलिटी अगर पूरा हाईएस्ट जाना है तो ये कायरों का काम नहीं है बाबा। हुँ, इसके लिए सिर भी कटवाना पड़ेगा। गुरु तेग बहादुर जी ने कटवाया था ना धर्म के लिए, शीशगंज में। हुँ, गुरु गोबिंद सिंह साहब ने अपने चारों साहिबजादे वारे थे ना धर्म के लिए। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, पहला प्रेम और आखिरी प्रेम तुम्हारा तुम्हारे साथ, क्योंकि वहीं से जागृत होने वाला है इस ये ब्रह्मांड। अनहद नाद, घट घट बाजे नाद, आप नाथ नाथी सब जाके, हृदय सिद्ध और साहब। हुँ, सारे, सारी वाणी, सारे ग्रंथ वो यही बोलेंगे कि अपने भीतर देख, सब कुछ तेरे भीतर ही है। हुँ, और जिस दिन तुझे अपने भीतर समझ आ गया ना, ये संसार भी तेरे भीतर ही समा जाएगा। हुँ, लेकिन जब तक बाहर ढूंढते रहोगे, वो कुछ नहीं मिलने वाला। वो वैसा ही है जैसे रेगिस्तान में तुम पानी ढूंढते हो और एक एक वो क्या बन जाता है, मृग तृष्णा, कि लगता है कि पानी इल्यूज़न। हुँ, है ना, लेकिन नहीं होता। ऐसे ही लगता है कि शायद ये मेरा प्रेमी है, यही मुझे पूरा करेगा। जैसे ही वो मिला, कुछ भी नहीं निकला। वहाँ पहुँचे तो वो भी रेगिस्तान, फिर और ढूंढा, वो भी रेगिस्तान, क्योंकि गलत जगह ढूंढ रहे हैं आप। अंतर्मुख समाराध्या बहिर्मुख सुदुर्लभा, अंतःकरण में ढूंढोगे तो वो एकदम सरल है, सहज है, बाहर दुर्लभ है। हुँ। तो गुरुजी, हाउ टू बी अ कॉन्शियस पार्टनर एंड अ पेरेंट टू योर फ्यूचर किड्स, दैट मतलब आपकी जो अपकमिंग फैमिली होगी, तो कॉन्शियसली अपने आप को कैसे आप उस सरेंडर करो सो दैट यू बिकम अ हेल्दी पार्टनर टू योर पार्टनर एंड मदर टू योर कमिंग किड्स। देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी हम कृत्य करते हैं, ये हम एब्सेंट माइंडेड होकर ही करते हैं। वी आर नॉट इन द बॉडी। तो द इजिएस्ट वे इज स्टे कनेक्टेड टू योर ब्रेथ एंड बी प्रेजेंट इन द बॉडी। कभी आप छोटे बच्चों को डांटते हो ना, तो आपके पीछे एक विजन होता है कि हमारे भी पेरेंट्स हमें ऐसे ही डांटते थे, तो इसका मतलब यही सही है, इसको भी एक थप्पड़ लगाई दो। या किसी ने आपको कुछ ट्रॉमा किया होगा, तो आप सबकॉन्शियसली वैसे ही ट्रीट करना शुरू करोगे। द अनहील्ड वन विल कंट्रोल योर लाइफ। एंड बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट पास्ट और समथिंग एल्स, यू आर नॉट इन द बॉडी। यू आर नॉट इन द बॉडी, सो यू डोंट हैव कनेक्शन विद यू। इसलिए अनहील्ड ट्रॉमा जो हमारे होते हैं वो पास करते हैं हम। सबसे पहले अपने शरीर में बैठना सीख लो। जस्ट स्टे इन योर बॉडी। और जब भी कोई आप डांटना पड़े किसी को, तो विजन आएगा पास्ट में से, आपके पापा का, आपके मम्मा का, आपके स्कूल टीचर का, आपके फ्रेंड्स का, जिस जैसे जिन्होंने जैसे आपको ट्रीट किया था, वैसा ही वो फ्लो करना शुरू करेगा। इमीडिएटली रुक जाना नहीं, नहीं। सो कनेक्शन विद योर सेल्फ विल कम व्हेन यू आर प्रेजेंट इन द बॉडी। तो आपने पूछा क्या तरीका है, तो यही तरीका, आप अपने शरीर में बैठना सीख लो, आदत डाल लो, आसन ग्रहण करो, तो ये सब बातें बंद हो जाएंगी होना। हुँ, ये एब्सेंट माइंडेड लोगों का काम है, ये अनहील्ड लोगों का काम है। और अपने पार्टनर को भी आप ऐसे ही साथ में डाल सकते हो। इमीडिएटली अगर पार्टनर ने कुछ कर दिया, इट विल थ्रो यू आउट ऑफ योर बॉडी इमीडिएटली, बूम। अब शरीर बैठा, मन कहीं और चला गया।
है ना? ऐसे ही होता है ना? Whenever partner does something, it throws you out of your body. आत्मा ही कहीं चली गई धाड़ करके। अब जो भीतर रह गया वो ट्रॉमा रह गया, क्योंकि आत्मा पास में चली गई। अब इंटरेक्शन होगी वो ट्रॉमेटिक वन ही करेगा, वहीं से आर्गुमेंट आएंगे, वहीं से शोर शराबा आएगा बाहर, वहीं से गाली गलौच, वहीं से सब कुछ होने वाला है। अगेन, अगर आप इस बॉडी में हो, अगर आपने आपके पार्टनर ने कुछ आपको बोला, तो बी ऑनेस्ट भाई, तूने जो बोला है मुझे हर्ट किया है यार, मेरे पास्ट में भी ऐसे हुआ था, मुझे समझ नहीं आया था कि ये है, तो बताओ ऐसा क्यों बोला। तो उसको समझने की कोशिश तो करो। वो बोलेगा अच्छा मैंने ऐसे बोला क्योंकि मैं भी कई ढेर इकट्ठा अपने ऊपर लेके ढूंढ रहा हूँ। हाँ, मतलब तो जो भी आप एक्शन करते हो ना, दैट इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर पास्ट। जब मैं भी रियलाइज़ करती हूँ ना, हाँ जी, तो मतलब नहीं, दिस इज़ द पैटर्न दैट आई हैड इन देयर। तो अपने आप को रिमूव उससे करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बट तो हेयर कम्स द कॉन्शियसनेस। ऑनेस्टी इन द रिलेशनशिप की हाउ ऑनेस्ट यू आर विद योर ओन इमोशंस एंड विद योर पार्टनर। मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि हमने उसको अपनी लाइफ में बुलाया है, एक स्माइली फेस देख रहा है, आई एम द बेस्ट वन यू कैन एवर हैव, है ना? आपने अपनी शैडो शेल्फ को छुपाया था पहले, ताकि वो आपके जीवन में आ जाए। सारी तलवारें, बॉम्ब, मिसाइल, तोप, टैंक पीछे छुपा के रखे थे, यहाँ पर तो एक यू सो ब्यूटीफुल करके आ गए। अब वो भी तो तुम्हारा ही पार्ट है, वो कभी ना कभी तो बाहर आएगा ही, क्योंकि ज़्यादा देर तो वो भी छुपने वाला नहीं। इट्स इरिटेटिंग यू यार, कम ऑन, थोड़ा सा गुस्सा करो ना, इट गिव्स मी द हाई। जब वो बाहर आएगा उसका भी आएगा। दैट इज अ टाइम यू बोथ नीड टू हैव अ वन मास्टर हु कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड बोथ, और एक दूसरे को टाइम दो, अपनी फीलिंग्स शेयर करो, शरीर में रह के, पास्ट में रह के नहीं। फिर मत बोलना तूने 5 साल पहले भी ऐसे किया था मेरे साथ, देख मैं तो भूल चुकी थी। I have forgotten for 10 years. Now you have forced me to say it again. Well, you haven't forgotten. You are just keeping it aside. When the time comes, you are always going to come back. So don't lie to each other about your feelings. And also be in the acceptance कि अगर आपकी एक जर्नी है, उसकी भी एक जर्नी है। वो ज़रूरी नहीं हर बात, नाउ वी आर 10 years टुगेदर, तो हर आपकी बात समझेगा। नहीं समझ सका, भोले बाबा आज तक पार्वती माँ की बात नहीं समझ सके। You are there not to live each other's life. You are there to live your own life and support each other. सेल्फ वर्थ नहीं लेना पार्टनर का, उसको डिमीन नहीं करना है, रिस्पेक्ट। और वैसे भी अगर आपका पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट करेगा तो आपको डिमीन भी नहीं करेगा। अगर ट्रू। डिमीन करेगा इसका मतलब उसका पास्ट कुछ है जो छुपाया हुआ है उसने, जो तुम्हारे किसी एक्ट से वो अचानक बाहर आ गया। अब वो कोशिश करेगा उसको जस्टिफाई करने की, तो तब उसको बता देना कि नहीं, जस्टिफाई मत करो, ये होता है, मेरे साथ भी हुआ था, तेरे साथ भी हो रहा है। बीइंग ह्यूमन, बीइंग इमोशनल। तो अपने मेंटोर के पास जाना कि ऐसे हो गया, क्या करें, तो बता देगा। लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, अपनी खुशी का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, अपने रिलेशनशिप को एडजस्ट करने की कोशिश करना। कॉम्प्रोमाइजिंग इज टेकिंग समवन स्पेस, एडजस्टमेंट इज यू बोथ आर मूविंग टुगेदर टू मेक कंफर्टेबल, टू मेक ईच अदर कंफर्टेबल। यही स्पिरिचुअलिटी है, और क्या है इसमें, कोई बड़े बड़े फॉर्मूलाज नहीं है, यही आध्यात्मिकता है, सहज और सरल। ये कहते हैं ना कि जब व्हेन यू प्लान अ बेबी, तो जब आपके जो पेरेंट्स की जो एनर्जी होती है, दैट डिसाइड्स कि किस तरह का बच्चा होगा एनर्जी हाँ वाइज। जी, तो बिल्कुल। वो भी आई वांट टू नो फ्रॉम यू दैट इन विच एनर्जी यू शुड बी व्हेन यू प्लान अ बेबी। ये सिर्फ माता पिता की एनर्जी नहीं होती, वो जो जीवात्मा पहले चली गई थी अब आत्मा बैठी हुई है, जिसने दोबारा आना है पिछले रिजॉल्व करने के लिए, उसकी भी एनर्जी काम करती है। आपके वुम्ब में, जैसे मान लो कोई आत्मा है, जो मान लो कोई आत्मा या आप ही थे,
आपने प्रारब्ध तय किया कि अगली लाइफ में मुझे 4 प्रारब्ध कर्मों को मुझे रिज़ॉल्व करना है, 4, राइट? तो उस 4 कर्मों के बेस पर आपकी एक वाइब्रेशनल एनर्जी है जो बैठी हुई है ऊपर, ठीक है? अब उसने आत्मा ने जीवात्मा को धारण करना है। अब ये फ्रीक्वेंसी उसी फ्रीक्वेंसी में आएगी जिस फ्रीक्वेंसी से ये वुम वाइब्रेट कर रहा है। पानी में तेल डालो तो मिक्स नहीं होता ना, तेल में ही तेल जाएगा या पानी में ही पानी जाएगा। अगर 41 मेगाहर्ट्ज की आपकी फ्रीक्वेंसी है, तो कौन सी वुम आना चाहिए? 41 मेगाहर्ट्ज ही आना चाहिए, तभी तो वो क्लिक होगा। और ये जब आपके माता पिता संभोग करते हैं, हुँ, उस समय उनका इमोशनल वाइब्रेशन क्या था, हुँ, उस पर भी डिपेंड करता है कि एट दैट टाइम व्हेन दे वर टुगेदर कितने अनरिजॉल्व्ड कर्मा है उनके भीतर, कितना कुछ उन्होंने छुपाया हुआ है, और उनके पेरेंटल लाइन का क्या क्या ट्रॉमा चल रहे हैं। तो सब कुछ ये इकट्ठा हो जाएगा, और जब ये मैच होगा तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन कंसीव्ड। इसीलिए बोला गया है कि हमारे पुराने ग्रंथों में जब ऋषि मुनि और ऋषि पत्नी ने गर्भ धारण करना होता था, पहले वो 12 वर्ष या 12 महीने तब करते थे, ताकि वाइब्रेशन, वोम की वाइब्रेशन हाई हो जाए, एक दूसरे को सपोर्ट करे, उनकी अपनी वाइब्रेशन हाई हो जाए, ताकि यू इन्वोक द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। भगवान दत्तात्रेय जो आए थे, उनकी फ्रीक्वेंसी ब्रह्मा विष्णु महेश की थी, है ना? ये हमारे ग्रंथों में जो अ, हवन यज्ञ करते थे, तो कैसी कैसी फ्रीक्वेंसीज आती थी। तो ये उसी का पार्ट है। अगर आप अब बैठे हुए रात को पार्टी करने आए हो, क्लब में बैठ गए 2-3 बजे तक, तो टुगेदर यू केम एंड देन यू बिकम प्रेग्नेंट, व्हाट काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी यू आर गोइंग? यू कैन नॉट एक्सपेक्ट बुद्धा इन योर वोम। कुछ ना कुछ तो आएगा ही वो, है ना? तो ये जो एनर्जी के डायनामिक्स है, ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी सेंसिटिव। It is the law of that quantum physics. Right at that moment when you are ready, that is the time when it hits. जैसे त्रिपुरासुर को ऐसे ही मारा था ना, वो जो 3 थे, हुँ, कई हजारों वर्षों के बाद वो तीनों प्लैनेट एक लाइन में एक पल सेकंड के लिए ही आते हैं, और तभी भोले बाबा ने अपना तीर चलाया था उसको मारने के लिए। So when the time is running and the quantum mechanics and the energy is happening and all your frequencies match, right at that moment, fraction of a second, क्षण भर वो हुआ और तुम्हारा जन्म हुआ। तो यस, कॉन्शियस पेरेंटिंग, जब जब बेबी अब आ गया है, तो अब आगे अब कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बोला गया है कि मान लो आपकी वाइब्रेशन 40 पर है, और वो जो 40 पर थी सोल, वो आ जाएगी। अब ये कई क्वेश्चंस मुझे ये दर्शक पूछने वाले हैं कि ये कहाँ लिखा है, तो तुम ग्रंथ पढ़ लेना जाके। हुँ, अब वो सोल आती है और वो अपना वोम रजिस्टर करती है, और वो चली जाती है वापस। अब वो बेबी, एक लाइव बेबी ग्रो कर रहा है, पर उसमें आत्मा नहीं है अभी। वो 7वें महीने में वो आत्मा दोबारा आएगी वहां पर जाने के लिए, 7वें महीने में। हाँ, और 7वें महीने का जो बच्चा जो होता है वो जीवित रह जाता, 8वें का नहीं रहता, क्योंकि 8वें में लंग्स डेवलप हो रहे होते हैं, तो ब्रीदिंग के लिए जैसे ही बाहर है वो ब्रीथ नहीं कर सकेगा। तो 7th मंथ बेबी मोस्टली दे सर्वाइव, 8th मंथ दे डोंट। 7वें महीने में वो जो आत्मा ने रजिस्टर किया था वो दोबारा आएगी आपकी, और फिर वो बेबी आएगा बाहर। अगर आपने कंसीव किया और अभी आप ध्यान साधना कर रहे हो, गुरु के सानिध्य में आ गए हो, मेडिटेशन कर रहे हो, आपकी 4 की वाइब्रेशन में भी बढ़ के 5 की हो जाएगी, या लेटर से 3 की हो गई, है ना? जितने कम कर्म रहेंगे उतना बढ़िया है। तो मान लो अभी 2 में वाइब्रेट कर रहे हो, तो वो जो आत्मा रजिस्टर किया था ना, वो नहीं आने वाली। ओनली दैट आत्मा विच इज नाउ वाइब्रेटिंग विद दैट वोम फ्रीक्वेंसी, वो आएगी। इसलिए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ये सभी माताओं से ये अनुग्रह है कि जब आप बेबी कंसीव करे हो, तो अच्छी बातें करो, चुगलियां मत करो,
गाली गलौच ना करो, धक्का मुक्की ना करो, प्रेम से सबके लिए भोजन बना रहे हो तो बनाओ, कीर्तन सुनो, म्यूजिक अच्छा सा सुनो, अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स कमरे में लगाओ जिसको देख के मन अच्छा हो. ऑल what you are doing is increasing the vibration by making your mind शांत. हम्म, तो ये साइंस है सारी. अब कोई बोलेगा कि हाउ डू यू नो, तो आई डोंट नो. हम्म, ओके, बट ये ऐसा है. हम्म, तो कॉन्शियस पेरेंटिंग, बी इन द बॉडी. व्हेन द बेबी कम्स, मेक श्योर यू आर नॉट फीडिंग समथिंग एल्स. अच्छा, और तो और, मान लो अब बेबी पैदा हो गया, 2 फ्रीक्वेंसी या हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का बेबी पैदा हो गया. अब दूध तो तुम ही पिला रही हो ना. अगर उस समय भी कुड़ 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 करके पिलाओगी या लड़ाई करी जाओगी, तन दिखता नहीं मैं दूध पिला रही हूं, तुम यहाँ कर दो, लड़ाई कर रहे हो ननान के साथ, माँ के साथ झगड़ा कर रहे हो और बेबी को दूध पिला रहे हो, तो क्या पिला रहे हो तुम उसको? तब भी तो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज गोइंग ऑन यू, देन ऑल्सो इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द बेबी. सो कॉन्शियस पेरेंटिंग सिर्फ ये वेस्टर्न बोलने की वर्ड नहीं है. इसको अगर हम जियो, हमारे ऋषि मुनियों ने ये हमें मार्गदर्शन दिया है कि कंसीव करने से पहले अपने आप को थोड़ा साफ कर लेना. हम्म, कंसेप्शन जब हो गई, प्रेगनेंसी के दौरान ये सफाई जारी रहे, और बेबी जब तक आपका दूध पी दोनों रहा है. पेरेंट्स में ना. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. बिल्कुल बिल्कुल. बिकॉज विमेन इज कैरिंग एनर्जी ऑफ द फादर इन द वूम एज वेल ना. तो अगर उसका दिमाग खराब होगा तो वो एनर्जी इधर भी खराब होने वाली है. बिकॉज द बेबी इज कनेक्टेड टू बोथ. ये एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये दोनों की है. दोनों को बराबर आना पड़ेगा, दोनों को समझना पड़ेगा कि क्या हो रहा है. ये बेबी हम दोनों का है, और ये प्रिविलेज नहीं है बेबी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज यू आर गोइंग टू एड टू द फ्यूचर जनरेशन. तो कॉन्शियस पेरेंटिंग बहुत ज़रूरी है. सिर्फ पहले नहीं, जब बेबी वुम में हो तभी भी हो, और जब बेबी को आप खिला पिला रहे हो तब भी. और जिस दिन आपने शरीर से बाहर गए, अनकॉन्शियस पेरेंटिंग विल स्टार्ट. सो इट्स अ फुल टाइम जॉब. हम्म, There is no quick fix, but it will always come with time, over time, with the guidance, with some contemplation. हम्म, हम्म. तो गुरुजी, आपने जैसे अपने प्रारब्ध लिख के आप आए होते हो ना, आपको उसका कर्जा चुकाना पड़ता है. तो अगर एज अ पर्सन मैं अपनी कॉन्शियस लिविंग कर रही हूँ, तो फिर मेरी सोल को फिर से आने की ज़रूरत है. अगर आपने कहा देखो, जैसे हमने एग्जाम्पल दिया था कि 100 कर्मों से आप 10 लेकर आए हो, हम्म, तो 10 मान लो इस लाइफ में ख़त्म हो गए. तो क्या आप मान लो आपकी 70 साल की उम्र है, तो आपके प्रारब्ध 70 साल में ही ख़त्म होने थे. अगर कुछ ना करती, वैसे ही सेडेंटरी लिविंग स्टाइल होता और कुछ और क्रिएट ना करती. मान लो गुरु आपकी लाइफ में आ गया, या कॉन्शियस लिविंग यू वांटेड टू डू विद ऑल द अवेयरनेस, और 30-40 साल तक वो जो सारे बीज थे वो निकाल दिए. लाइफ तो 40-70 की है, तुम अभी 40 की हो, तो 30 साल में क्या करोगी? मर जाओगी? नहीं. तो फिर जो 90 बचे हुए थे, 90, वो फ्यूचर कर्मा से, आगामी कर्म, फिर आप वहां से कर्म निकाल के ले आते हो. तो वो उतना दुख नहीं देंगे जितना ये 10 देने वाले थे, क्योंकि बिकॉज दे वर नॉट मेच्योर, यू आर ब्रिंगिंग देम, सो इट्स इजी टू अपरूट देम. जब वो खत्म हो गए, तो हो सकता है आप 20-30 और ले आओ. तब तक वापस आते रहोगे जब तक आपका बैलेंस जीरो नहीं और होगा. वो बना हुआ है बैंक ऑलरेडी. हाँ हाँ, वो तो बहुत बना हुआ है. इसलिए अगेन, गुरु का सानिध्य बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो यही ज्ञान देता रहेगा. इसलिए साधक की लाइफ में चैलेंज आते ही रहेंगे. मतलब वो चैलेंज मारने के लिए नहीं आ रहे. अब हो सकता है आप आगामी कर्म बुला रहे हो, आगामी बुला रहे हो, जिस दिन वो ख़त्म हो गया, एनलाइटनमेंट हो जाएगी. और उसके बाद क्या होता है सोल के साथ जब एनलाइटनमेंट उसे मिलता है? उसके बाद आप कुछ भी नहीं, बिल्कुल सहज और सरल हो जाते हो, पर अपना जितना समय वो पूरा करके जाओगे. फिर आगे, फिर सोल डिसाइड कर दिया कि मुझे आगे आना, वापस गाइड करने के लिए गुरु बन के आना है, या फिर मैं वहीं पर ठीक हूँ, वहीं कहाँ? ऊपर.
स्वर्ग में? हाँ, किसी और लोक में भेज दिए जाओगे आप। अलग अलग लोक लोक है ना, जिनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। हुँ, तो अभी तो वो लोगों को छोड़ो, यही लोग सुधार लो। हुँ, यहाँ तो हुँ, पहले माफिया मांग लो, बाकी की तो किसने देखी है अभी। हुँ, लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट, दैट इज नॉट इन फ्रंट ऑफ अस, हुँ। वी पर डोंट नो। उसकी चाह करना भी एक वो हो सकता है ना, आपका लालच हो सकता है कि मैं इसलिए कर्म कर रही हूँ कि मुझे स्वर्ग जाना है। व्हाट इज़ दैट? हमारे सनातन में कभी स्वर्ग को उच्च लोक नहीं बोला गया है। एक तो होती है इंसान की योनि, आप जो हो यहाँ भुगत रहे हो, फिर आपने कुछ अच्छे कर्म कर लिए, हुँ, ठीक है, अब आप स्वर्ग में चले गए। हुँ। वो वहाँ पर खाया पिया, जिस दिन वो खत्म होगा दोबारा फिर आना पड़ेगा। तो ऐसे लोक में जाओ ना, वापस ही ना आना पड़े। वो कहाँ है? वो भी है, बड़े लोक हैं, हिरण्यगर्भ भी है ऊपर, इंद्रलोक भी है जिसको आप बोलते हो। हुँ, तो अलग अलग है। तो वो यू गो फॉर द हाईएस्ट, अहम ब्रह्मास्मि, इधर ही बनना है हमने, और बाकी का उस पर छोड़ दो। क्योंकि हमें नहीं पता ना कि हमारे लिए आगे का प्लान क्या है परमात्मा का। हुँ, हो सकता है आप एक बड़ा सिद्ध मास्टर बन के आ जाओ, गुरुजी बन जाओ, फिर आप सबको सिखाने आओ। हो सकता है आप बोलो कि नहीं, मुझे अभी अभी वापस नहीं जाना है, तो कोई और उन्होंने प्लान तैयार किया होगा, कुछ तो होगा। हुँ। पर उसकी छोड़ो ना, आज की तारीख में तुमने माफ़ किया सबको, क्षमा मांगी, आज की तारीख में तुम खुश हो, क्या अपने दुश्मन को गले लगा लोगे जाके? Let's not waste time to think about something that doesn't exist right now. Let's put our energy and focus on something that we can do right now. हुँ, And what can you do right now? Fix yourself. Fix myself by becoming aware, where did go wrong, where did I go wrong, why it went, and what can I do about it. That's it. हुँ, इसी को बना लेना, बाकी का काम अपने आप होता रहेगा। हुँ। गुरुद्वारे जाते रहना, गुरु के द्वार में जाते रहना, नहीं है तो गुरु बना लेना कोई, तो अच्छा ही है सबके लिए। हाउ डू वी गेट टू नो दैट वी आर हील्ड? हाँ, जब हम बात करते हैं कि सो मैनी पीपल विच कैरी द ट्रॉमास, काफ़ी कुछ लोग अपने ऊपर काम भी करते हैं, थेरेपी लेते हैं, साधना करते हैं, कुछ फिर लगता है कि अभी बात बनी नहीं, है ना। सो हाउ डू वी नो दैट वी आर हील्ड? सिंपल सी बात है, हमारे सारे ट्रॉमा पास्ट से रिलेटेड ही होते हैं। हम्म? जब भी आप पहले बिना काम किए हुए जब आप पास्ट के बारे में सोचते थे, इट विल थ्रो यू आउट ऑफ योर बॉडी, या फिर इट विल डिस्टर्ब योर ब्लड फ्लो, ब्रेथ शिफ्ट हो जाएगी, एंजाइटी आ जाएगी, गुस्सा आना शुरू हो जाता था। लेकिन जब आप काम करते हो अपने ऊपर, व्हेन यू आर इन अ टॉकिंग टर्म विद योर पास्ट without letting your breath disturb, that means you are healed. पहले जब आप कोई पास्ट के बारे में पूछता था तो आप इमोशनल हो जाते थे, लेकिन आज आप बड़ी शांति से अपने पास्ट के बारे में बताते हैं और यू आर इन ग्रैटिट्यूड फॉर योर पास्ट, दैट मीन्स यू आर हील्ड। हुँ, अभी कोई विक्टिमहुड नहीं रहा पास्ट के बारे में सोचने से, अभी कोई आंसू, कोई पछतावा नहीं रहा पास्ट के बारे में सोचने से। अभी तुम जहां हो वहीं हो, क्योंकि वो पास्ट ने आपको स्ट्रांग बनाया है ना। तो जब आप अपने पास्ट के बारे में सोचते हो एंड यू आर पीसफुल एंड यू से थैंक यू वेरी मच, दैट मीन्स यू आर हील्ड। जब आपकी सांस हमेशा नॉर्मल ही, सहज ही रहती है, जब आप अपने अतीत के बारे में बात करते हो और शांत रहते हो, दैट मीन्स यू आर हील्ड। जब आपकी ब्रेथ बिल्कुल अनटच्ड रहती है आपके पास्ट से, एंड इट इज स्टिल मूविंग इन द फ्लो, लय में, दैट मीन्स यू आर हील्ड। हुँ, असल में काफ़ी लोग जो सेशन भी करते हैं, तो वो कहते हैं कि ओके आई हैव हील्ड माई सेल्फ, ये है वो है, या आई हैव वर्कड हार्ड ऑन माई सेल्फ। दे आर ओनली वर्किंग ऑन द पास्ट। लेकिन सिमिलर सिचुएशन जब फ्यूचर में आती है,
immediately they are thrown out of their body. It means कहीं ना कहीं वो पिछला वाला सीड रेजिड्यू अभी भी जीवित है. तो अगर वैसी सिचुएशन लाइफ में आई एंड नाउ यू आर इन कंप्लीट इन अ माइंडफुल स्टेट, दैट मीन्स यू आर हील्ड. बस इतनी सी कहानी है. कहने का मतलब है कि तुम अपने वर्स्ट एक्सपीरियंस या ट्रॉमा के बारे में आज हंसकर बता सकते हो किसी को. और अगर वैसी सिचुएशन आए तो जैसे तब छलांग लगाई थी, क्या अब भी वैसे ही लगाओगे? जब कुछ पास्ट में हुआ वैसा दोबारा होने की कोशिश करेगा, क्या आपने अपनी बाउंड्रीज अभी क्लियर की है? अगर नहीं की है तो यू आर नॉट हील्ड. अगर वैसा होने की कोशिश करे एंड यू सेड नो, दैट मीन्स यू आर हील्ड. If you are not trying to force yourself on other by breaking their boundaries, that means you are healed. If you have respect about yourself, आपकी जर्नी के बारे में, आपके डिसीजंस के बारे में, आपकी एक्सेप्टेंस के बारे में, और आप वैसा ही दूसरे को भी देखते हो, that means you are healed. इतनी सी कहानी है. तो हाँ, आपने काम किया होगा, लेकिन अगर भी कुछ भी अभी भी आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा फिर से सोच के देख लेना कि जो छोटा सा कांटा रहेगा उसको भी निकाल दो. हम्म, बस लाइफ का इतना ही फॉर्मूला बहुत है. ये वाला मैं काफ़ी बार आपसे भी पूछा है, कभी और भी गेस्ट आते हैं उनसे भी पूछती हूँ, बट स्टिल मतलब वो आंसर सेटिस्फैक्ट्री नहीं मिलता शायद. मैं आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट कि आपका ट्रू पर्पस आपको कब पता लगेगा कि दैट दिस इज द ट्रू पर्पस दैट यू आर मेंट फॉर. हाँ, देखो, हमारे लाइफ का कोई ना कोई पर्पस तो है, ध्येय है ना. और विदाउट पर्पस कुछ समझ ही नहीं आता. जैसे भूख लगती है तो खाना खाने का पर्पस क्या होता? पेट भरना नहीं होता. खाना खाने का पर्पस है भूख को शांत एनर्जी. करना, है ना. तो वो पर्पस है. जब हम आग लगाते हैं तो उसका पर्पस क्या होता है? जलाना नहीं होता, हीट क्रिएट करना, ये उसका पर्पस है. उसी प्रकार इफ द लाइफ इज शोइंग यू समथिंग, दैट मीन्स देर इज अ पर्पस विच इज अनटैप्ड, आपको क्लियर नहीं है. अगर आपका पर्पस, जो सोल पर्पस, आपकी चेतना का पर्पस, वो क्लियर नहीं हुआ तो आप रैंडमली इधर उधर भटकते रहोगे. लाइफ कैसे पता चले कि हमारा पर्पस क्या है? जब भी लाइफ ने आपको आपके पर्पस की तरफ लेकर जाना है, ठीक उसके पहले एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंकेगी वो आपको. मान लियो कोई जबरदस्त ट्रॉमा आपको लगा है, जबरदस्त, तो आपका पर्पस है ऑपोजिट. ऑपोजिट मतलब क्या होगा? फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस. मान लो आप स्ट्रगल कर रहे हो, पैसे ही नहीं आ रहे, पैसे ही नहीं आ रहे, पैसे ही नहीं आ रहे, तो पर्पस क्या है? सरेंडर, आत्मसमर्पण कर देना. पानी में जितना ही हाथ पैर मारोगे उतना ही गहरे डूबते हो. एक बार सरेंडर करो, वो अपने आप ही ऊपर ले आएगा. तो यूनिवर्स बोलेगा यार ये तो कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, सो इट्स गुड, सो हेल्प हिम. विदाउट पर्पस लाइफ यूजलेस है. वो लाइफ नहीं रहेगी, वो एक क्या बोलेंगे, सजा ही बन जाती है, क्योंकि पर्पस ही नहीं है. तुम बार बार थकते रहोगे, बार बार भूखे रहोगे, उदास रहोगे हमेशा. जिस दिन पर्पस मिल गया उस दिन कभी थकोगे नहीं तुम. जब पर्पस तुम्हारी लाइफ में जीवित हो गया तो एक अंदर से एक प्राण ऊर्जा, एक पैशन हमेशा तुम्हारे अंदर रहेगा. एंड आई ऑलवेज से टायर्डनेस इज नॉट एन ऑप्शन फॉर अ मेडिटेटर. कभी थक के तुम आज मैं नहीं करूँगा, बट नहीं. जो ग्लैमराइज किया जाता है कि अरे तो मैं बहुत थक गया, मतलब दैट इज नॉट समथिंग टू बी वेरी बेकार है. प्राउड ऑफ. हाँ, नहीं नहीं. थकान, तो शरीर को रेस्ट चाहिए होता है. मन तो कभी रुकता ही नहीं. कभी मन थका देखा है आपने किसी का? 80 साल का बुढ़ा भी 5 साल के बच्चे का मन लेकर घूमता है ना. तो कैसे पता चला कि पर्पस मिल गया? जब आप कभी थकोगे नहीं.
जब आपकी एनर्जी लेवल कम नहीं होगा, क्योंकि पर्पस आपकी सोल से ट्रेवल कर रहा है, और जिस दिन पर्पस से जुड़ गए वो प्राण ऊर्जा चलनी हमेशा शुरू हो गई। ये योगी देखना हमेशा बिंदास चलेगा, कोई परवाह ही नहीं, कोई थकान नहीं, कोई कुछ नहीं, वो चलेगा पूरे पैशन के साथ। हाँ, शरीर थका तो चल थोड़ा आराम कर लेते हैं पेड़ की छांव के नीचे, वो फिर चलेगा, वो अपना काम करेगा दिन रात, कभी इधर कभी उधर, कभी ट्रैवल कर रहा है, कभी वहां जा रहा है, क्योंकि वो अपने लिए काम नहीं कर रहा, वो दुनिया के लिए नहीं कर रहा, वो एक परमात्मा के लिए काम कर रहा है। तो परमात्मा की ऊर्जा से जुड़ गया वो, तो वो कभी थकेगा नहीं। वो दे से ना, इफ यू व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग what your soul loves, then you will never have to work even for one day. सो ट्रू। So वही है। तो तुम अपने लिए काम कर रहे हो या दुनिया के लिए कर रहे हो या परमात्मा के लिए, ये तुम्हें सोचना पड़ेगा, है ना। जब तक तुमने दुनिया के लिए काम किया या अपने लिए किया तो थकोगे, भूखे रहोगे, डिप्रेस हो जाओगे, स्ट्रेस्ड आउट हो जाओगे, पैनिक क्रिएट हो जाएगा, एंग्जाइटी हो जाएगी, बीमारियां आ जाएंगी, आप जिस परेशान हो जाओगे। अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए अगर काम कर रहे हाँ, हो तो लेकिन अगर आप परमात्मा के लिए काम किया, अपने ध्येय के लिए काम किया, तो देखना क्या रॉकेट बनोगे तुम, थकोगे नहीं, चक दे फटेगा, चलो 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 चलो, मतलब बढ़ते जो चलो। भी आपकी लाइफ में फेलियर्स हुए, जहाँ भी आपने ट्राई करना चाहा, वो इसलिए हुआ सो दैट यू कैन गेट टू योर ट्रू पर्पस एग्जैक्टली, टुडे। सी फेलियर, you don't learn from the success, you learn from the failure, and success is a result of an effort that you put when you failed. तो सक्सेस सेलिब्रेशन होती है, उससे कुछ तुमने कुछ सीखा नहीं, दैट वाज अ रिजल्ट ऑफ द एफर्ट दैट यू पुट आफ्टर यू फेल्ड। सो बेसिकली द स्ट्रेंथ, द सीड ऑफ द स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम द फेलियर, सक्सेस से नहीं। उसी ने तुम्हें एक बोला कि नहीं मुझे करना ही है, एक जिद, एक पागलपन, एक पैशन कि मुझे 4 बजे उठना है तो मुझे उठना ही है, हम्म मुझे ये करना है तो करना ही हम्म हम्म है ना। तो ये है, तो अपनी लाइफ का पर्पस आप ढूंढो, हम्म और जिस दिन आप हमेशा एनर्जी वाइज रहे और पैशन सुबह वही पैशन रहा, तो दैट मीन्स यू आर वर्किंग फॉर योर सोल, परमात्मा। आई थिंक आई एम ऑन इट ऑलरेडी। हाँ एब्सोल्युटली। जी। ओके गुरु जी, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ कि कुंडलिनी के बारे में बहुत मिसकंसेप्शंस भी हैं कि अगर प्रॉपर गाइडेंस आपको ना हो तो इट कैन अफेक्ट यू बैडली। अगर जागृत आपने, ऐसा भी मैंने सुना है उसके बारे नहीं में। नहीं, हाँ। ऐसा है, अगर हम इस टॉपिक को अब कुंडलिनी की तरफ लेकर चलें, हम्म कि मान लो एक 11,000 वोल्ट का बल्ब है, हम्म ठीक है, उसकी कैपेसिटी क्या है 11,000 वोल्ट, लेकिन एक बल्ब है 100 वाट का, उस पे आपने 11,000 वोल्ट दौड़ा दिया, तो क्या होगा, वो फट जाएगा, है ना। तो बजाय, तो कभी कभी ऐसा होता है, ये जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है इसमें बहुत ऊर्जा है, वेरी पावरफुल। समझो कि 11,000 वोल्ट का करंट तुम्हारे मूलाधार में छुपा हुआ है। हम्म कभी कभी वो ट्रॉमा इतना हार्ड होता है कि वो एकदम फैल जाता है, तो वो व्यक्ति क्योंकि अभी रेडी नहीं है उसको डाइजेस्ट करने के लिए या एक्सपीरियंस करने के लिए, दोज पीपल कैन गो हे वायर। तो जो गुरु के सानिध्य में जब शक्ति का संचार होता है, तो वो धीरे धीरे आपकी कैपेसिटी को बढ़ाता है, 100 से 200 वाट, 400 वाट, 1,000 वाट, 2,000 वाट, 5,000, और धीरे धीरे वो जागती है, धीरे 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 धीरे, और जब वो जागती है देन यू हैव अ सिस्टम टू होल्ड दैट कैपेसिटी ऑफ एनर्जी। ये तो अगेन गुरु ही करवाएगा, और अलग से कभी एक्सीडेंट से भी एक ट्रॉमा होता है, पर वो कुंडलिनी जागरण नहीं बोल सकते, यू कैन से दैट इट इज अ सडन रिलीज ऑफ हम्म एनर्जी दैट हैज गॉन अनकंट्रोल्ड। हम्म तो वो शरीर को नुकसान भी करती है, हम्म और कुछ ऑर्गन्स को भी नुकसान कर सकती है ना। हम्म मान लो आपकी जो लिवर है वो 200 वाट की फ्रीक्वेंसी है, और अचानक से 1,000 वाट छोड़ा, तो वो तो क्या करेगी, उसको हम्म डैमेज ही करेगी ना। हम्म सो धीरे 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 सहज पके सो मीठा होए, तो धीरे धीरे वो आपकी कैपेसिटी बढ़ती है, आपके इनर एल्केमी उस एनर्जी के साथ शिफ्ट होते हैं, एक आप बोलते हैं कि एक्लेमेटाइज होते हैं, बिकॉज अंदर शिफ्ट हो रहा है सब कुछ। हम्म, तो
अगर हुँ, अंदर ही गंद पड़ा रहा ऊपर से पानी डालोगे तो वो कीचड़ी बनने वाला है। हुँ, तो अगर आप अंदर से पहले साफ करोगे तो पानी डालोगे तो वो अमृत ही रहेगा, साफ ही हुँ, रहेगा। उसी प्रकार जब हम साधना करते हैं, हम अपने कर्मों को जलाकर भस्म करते हैं, जो संचित हैं, प्रारब्ध हैं उनके, तो धीरे धीरे अंदर एक पवित्रता आती है, एक प्योरिटी आती है, दैट हैज़ द कैपेसिटी टू होल्ड दैट मच एनर्जी। और फिर कुंडलिनी का संचार सहज होता है, इसको जोर से नहीं उठाया जा सकता। माता रानी को जोर तरीके से आप नहीं कुछ करवा सकते, सिर्फ प्रार्थना कर सकते हो, माता रानी हुँ, नमः नमः, हुँ, है ना? तो वो धीरे धीरे अपने आप जागृत हो हुँ, जाती है, हुँ, जागृत हो जाती है, और फिर आपको उसको यूज़ करने का एक ढंग आ जाता है। नहीं तो एक छोटे बच्चे के हाथ में AK-47 दी तो वो सबको मारना शुरू करेंगे, हुँ, है ना? हुँ। तो तो गुरु जो आपकी इंट्यूटिव पावर होती है दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर जो चक्रास आपके वो हो जाते हैं हाँ, खुल हाँ, जाते हैं। वो तो जैसे ही आपका मणिपुर चक्र एक्टिवेट हो गया तो वो क्लैरवॉयंस आ जाती है। वो ये जो बहुत छोटी-छोटी बातें हैं, हम्म, ये तो छोटी-छोटी, इसको हम लोग परवाह नहीं करते इसकी। वो बोलते ना कि चलो कोई आकाशिक रिकॉर्ड पढ़ लो, चलो मेरे मन में क्या बताओ। ये सब छोटे लेवल की बातें हैं। हम बात कर रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि की, हम्म, हम बात कर रहे हैं अनहत नाद की। हम्म, ये क्लैरवॉयंस आ गई, ये तो बाएं हाथ का खेल हो जाता है। तब योगी उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करता, उसको पता होता तो होता, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता हम्म, है ना? ये सब छोटी-मोटी चीज़ें हैं, दैट आर दीज़ आर द टॉयज़ गिवन टू यू ऑन द पाथ। लेकिन अगर इन्हीं को तुमने सीरियस होकर पकड़ना खेल लिया और वो छनकने बजाने शुरू कर दिए तो आगे की यात्रा नहीं होगी फिर। हम्म, हम्म। जी। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक पहले भी लास्ट बोल दिया मैंने बट स्टिल एक क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ इज़ योर ब्रेन रिलेटेड टू द पेन दैट यू हैव, फिजिकल पेन एज वेल, क्योंकि कई बार मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया है कि इफ़ आई हैव बॉडी एक समवेयर तो आई विल स्टार्ट टू सेंड मैसेज टू द बॉडी पार्ट कि हील हील हील, सो डज इट अफेक्ट योर साइकोलॉजी? हाँ, ये आप कर सकते हो। व्हाट यू आर डूइंग इज़ आप माइंडफुलनेस से उस कनेक्शन, वो ऑर्गन के साथ आपने कनेक्शन बना दिया। तो इट इज़ ऑल अबाउट माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस से आप वो हील कर सकते हो। इनफैक्ट माइंडफुलनेस ही हील करेगी आपको। तो जिसको बड़ी इंजरी भी होती है वहाँ पे भी बहुत आपका इमोशनल हेल्थ और दिमाग से आप कितना भरना चाहते हो। देखो सीधी सी बात है, जब आपको फॉर एग्जांपल पेन होती है तो आप किसी को क्या बोलोगे? हाय मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है आज। नहीं, नहीं, शरीर पूरा दर्द कर रहा है। नहीं, मेरी बाजू दर्द कर रही है, पूरी बाजू दर्द कर रही है। नहीं, मेरा हाथ एक्चुअली दर्द कर रहा है, पूरा हाथ। नहीं, मेरी छोटी उँगली दर्द कर रही है, छोटी उँगली नहीं, बस टिप कर रहा है। पर वो पेन इतनी है, आप इतने एब्सेंट माइंडेड हो, आपने उसको पूरा ही मैग्नीफाई कर रही है। हाय मेरा शरीर दर्द कर रहा है वर्सेस हाय मेरी टिप कर रही है। सो प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में, लेकिन अगर आप उसको फोकस करोगे तो वो प्रॉब्लम बहुत छोटी रहने वाली है। एंड व्हेन यू पुट योर इंटेंशन देयर, द एनर्जी गोज वेयर द इंटेंशन गोज, और उसको आप हील कर सकते हो। माइंडफुलनेस से यू कैन हील योर सेल्फ, यू कैन टॉक टू योर बॉडी, यू कैन टॉक टू योर ऑर्गन्स। ये कर सकते हो। इट्स हम्म, हम्म, ये कुछ खास बात नहीं है, इट्स माइंडफुलनेस। जो योगीज होते हैं ना, जिनको शरीर में तकलीफ भी होती है, वो इन छोटी मोटी चीज़ों का परवाह ही नहीं करते, क्योंकि जो हो रहा है कोई पुराने जन्मों का प्रारब्ध होगा। वो बोला होने दे, ख़त्म होने दे, क्योंकि अगर मैंने वो अभी प्रवाह रोक लिया तो दोबारा वो आएगा, इसलिए आज ही निकल जाए तो अच्छा है, मुझे खाली कर दो। तो किसी को तकलीफ भी होगी, ओके वॉट एवर इट इज़, है ना? स्वामी प्रेमानंद हाँ जी, जी, हाँ जिनके जी। किडनीज की प्रॉब्लम है, वो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं ना। ही डजंट वांट टू डू दैट, क्योंकि वो प्रारब्ध था पुराना जो आ गया, वो उसी फॉर्म में आना था। तो वो कह रहे हैं, वो हाँ, जी रहे हैं कि आज वो होने हमेशा दो, यही बोलते हैं। क्योंकि मरना है। ये शरीर छूटेगा, आज नहीं तो कल। तुमने चेंज करा भी लिया ऑर्गन, फिर भी तो इसकी एक अवधि है ना, एक लाइफ स्पैन है। अगेन इट विल ड्रॉप। तो जो कल ड्रॉप होगा आज ही होगा। तो इसको क्या ही बदलोगे आप? व्हाट यू कैन डू इज, आपके कर्म कैसे बदल रहे हैं, आपका विचार, आपके थॉट्स कैसे हैं, हम्म, आधे प्योर। तो यही है। सो आफ्टर सम टाइम यू लेट इट हैपन द वे इट हैपन्स, यू डोंट वांट टू चेंज एनीथिंग। ये जो मैं ये बदल सकता हूँ, वो ये छोटे लेवल की बातें हैं। एक स्थान पर जाके योगी बोलता है कि तेरी रजा में मेरी रजा, जैसा हो रहा है होने दो, की फर्क पैंदा है। हम्म,
कल भी मरेंगे, परसों भी मरेंगे, हो सकता है शाम को मर जाए, मरना तो है ही, लेकिन आज का तो अभी का तो मैं पूरा जी लूं, तो मुझे कुछ बदलना नहीं है, क्योंकि जिसने सृष्टि रची है उसको पता है बेस्ट क्या है। तो मैं बदलना चाहता हूं तो मैं कुछ ना कुछ तो, आई एम नॉट हैप्पी विद द वे द थिंग्स आर हैपनिंग। तो समर्पण क्या है, सहज क्या है, सरल क्या है, यही तो है जो हर एक सिद्ध ने यही बताया है कि जो हो रहा है दैट इज द बेस्ट वे इट कुड हैव हैपेंड इन योर लाइफ टू टीच सम लेसन्स टू यू। Disease is not a punishment, it is the best way to teach you that something is not right. And nature बोल रही है कि okay, the only way, the best way I found to realize you is by developing this problem in your life, in your body. So fix it. तो उसमें आत्मसमर्पण हो गया, कुछ भी ब्रेथ शिफ्ट नहीं हुई और हमेशा फिर भी थैंक यू निकले, तो वो परम चेतना की निशानी होती है। प्रेमानंद महाराज जी, उनको साक्षात प्रणाम है हमारा। तो ऐसे ही सिद्ध गुरुओं ने ही हमें चलना सिखाया। गुरु गोबिंद सिंह साहब ने ही तो बताया ना कि बच्चे क्या है, धर्म की स्थापना के लिए धर्म संस्थापनाति संभवामि युगे युगे, ये तो हमारे गुरु अंगद साहब ने भी करके दिखाया, शिवाजी महाराज ने भी करके सिखाया, लक्ष्मीबाई ने भी करके सिखाया, है ना। तो इट्स बेटर टू डाई विद द स्वॉर्ड देन बाय द स्वॉर्ड। इस करके जागो जी। आई थिंक है ना, करते ठीक है जी। हैं जी। थैंक God यू bless you all and thank you for having me here थैंक यू once सो मच again. गुरुजी वंस अगेन, एंड हम चाहेंगे कि फिर से आप आएँ और हम अपनी विजडम हमारे साथ शेयर करें, बिकॉज इट्स ऑलवेज एन ऑनर टू जब लर्न भी फ्रॉम समय यू। मिला तो हम अवश्य आएंगे। ज़रूर ज़रूर। और आप सबको, आपके भीतर के परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। आप सबका जीवन मंगलमय हो, कल्याणकारी हो, शुभ हो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो ये थे गुरुजी हमारे साथ, जिनसे बात करके हमेशा ही हमें बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह के एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।